हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण नारायण नारायण। आप सभी को प्रणाम प्रणाम। तो देखिए, आज जो है अपनी क्लास का उद्देश्य था भगवत गीता के प्रारंभिक जो शतक है, पहले 6 अध्याय, उनको एक बार हम रिवाइज कर लें, थोड़ा देख लें सारांश के रूप में। ये था आज की कक्षा का उद्देश्य। गीता में कुल 18 अध्याय है। 18 अध्याय को हम 3 शतकों में बांटते हैं, नहीं 6 6 अध्यायों के 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले 6 अध्याय कर्मयोग के माने जाते हैं, कर्मयोग प्रधान। वैसे तो पूरी गीता में सब कुछ है, हर अध्याय में थोड़ा थोड़ा, लेकिन प्रधानता से पहले शतक जो है कर्मयोग प्रधान है। दूसरा शतक भक्ति योग प्रधान है। और तृतीय जो अंतिम शतक है 12 13 से 18, वो है ज्ञान योग प्रधान। तो शायद अपने तृतीय शतक पर चर्चा कर ली थी एक बार। तो अभी अपन क्या है, पहला शतक जो है कर्मयोग प्रधान, इस पर चर्चा करते हैं अपन। जो क्या है, गीता उपदेश की भूमिका भी यहीं से शुरू होती है, प्रथम शतक से। क्योंकि अर्जुन जो है महाभारत के से पहले तो युद्ध के लिए उतावला था। आगे से भगवान कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए गया था अर्जुन। भगवान जो है ऐसे ऐसे युद्ध होने जा रहा है, और आपको मैं आमंत्रण देने गया था। मतलब कौरवों से पहले अर्जुन गया था आमंत्रण देने के लिए, इतना उतावला था अर्जुन युद्ध के लिए। वहीं अर्जुन जो है युद्ध के मैदान में आने के बाद, युद्ध के मैदान में आ गया, रथ पर भगवान सारथी बनकर आ गए, हथियारों से सुसज्जित सेना आ गई आमने सामने। बस सिर्फ शंख बजने की देरी थी। युद्ध में शंख ही बज चुके थे, लगभग शंख बजने की देरी थी। और वो अर्जुन कह रहा है, भगवान मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। लास्ट मोमेंट में आकर मेरा शरीर कांप रहा है, हाथों में क्या है, कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जी मचला रहा है। ऐसे ऐसे उसमें क्या है, विकार आ जाते हैं, विकृति। और जो युद्ध नहीं करता, क्यों भाई? कहाँ तो अर्जुन जो है युद्ध करने आया था मैदान में। कि अपने आप को म्यूट कर ले, सब ये डिस्टर्ब आ रहा है क्लास में। कौन है, कौन कहाँ से आ रही है आवाज? है ना, म्यूट कर ले अपने आप को सभी। तो अर्जुन जो है कहाँ तो युद्ध करने आया था, और कहाँ जो है अपने आप कहे मैं युद्ध नहीं करूंगा प्रभु। तो अर्जुन की यात्रा क्या, शुरुआत में अर्जुन किस में आता है, विषाद में। क्योंकि अर्जुन को जो है होनी तो चाहिए समता वहां पर युद्ध के मैदान में। अर्जुन को युद्ध के मैदान में समता वाला भाव होना चाहिए, जो गीता कहती है प्रधानता। लेकिन अर्जुन क्या कर बैठा है, समता के स्थान पर अर्जुन ममता कर बैठा है वहां पर। और ममता विशेष रूप से अपने स्वजनों से, या और अपने गुरुजनों से, खास रूप से पिता में भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य, इनके लिए अर्जुन जो है ममता कर बैठता है। और क्योंकि इनसे विष लगाव था अर्जुन को, तो वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो देखिए यहाँ जो है अर्जुन के कर्तव्य पालन में ममता बहुत बाधक है। ममता की वजह से अर्जुन अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहा। अर्जुन अर्जुन का प्राइमरी कर्तव्य था अपने आप को समता में बनाए रखे, समता रखे अपने आप में, और वो लेकिन ममता के कारण वो अपने कर्तव्य कर्म नहीं कर पा रहा था। तो ममता का देखिए बड़ा भारी भयंकर परिणाम होता है। क्या होता है ममता? ममता के फलस्वरूप भी अर्जुन का जो है शरीर कांपने लग गया था, रोंगटे खड़े हुए थे, और अपने आप को खड़ा रख पाने में भी अर्जुन असमर्थ हो गया। कहाँ देखिए महाबली अर्जुन था, महाबली अर्जुन अ, युद्ध करने आया था अर्जुन कहाँ तो, और युद्ध करने के बाद जो है अपने आप को खड़ा करने में असमर्थ पा रहा है, अपने आप को खड़ा करने में असमर्थ पा रहा है। और उसके मन बुद्धि सब भ्रमित हो गए, मन बुद्धि सब भ्रमित हो गए। वो क्या कहते हैं भगवान से, भगवान मैं युद्ध करूंगा, माधव में युद्ध करूंगा तो ये क्या मर जाएंगे, हमारे को पाप लग जाएगा। कहाँ तो शूरवीर अर्जुन था, महाबली अर्जुन था, कह रहा है युद्ध कर दूंगा तो पाप लगेगा मेरे को, ये मारे जाएंगे, ये मारे जाएंगे। तो क्या है, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो क्या होगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे तो हमारे क्या है, कुल जो है पूरा कुल ही हमारा वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे फिर हमें क्या है, कुल घाती पैदा हो जाएंगे और हमारे कुल का ही नाश हो जाएगा। ऐसी ऐसी गंभीर गंभीर रूप से जो है अर्जुन बड़ी बड़ी दलील देने लग गया भगवान को। वहीं अर्जुन सिर्फ किस जो जो अर्जुन सबसे पहले भगवान को निमंत्रण आमंत्रण के लिए गया था कि भगवान आप हमारे साथ युद्ध में आइए, हम युद्ध कर रहे हैं। तो देखिए अर्जुन की स्थिति क्या हो जाती है। अर्जुन की जब ये विषाद वाली स्थिति होती है यहाँ, तो यहाँ अर्जुन अपने कर्तव्य से फिर क्या है, हट जाता है। कर्तव्य से, कर्तव्य कर्म को छोड़ बैठता है अर्जुन, बैठ जाता है पिछले भाग में कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन कहता है भगवान से। देखिए विषाद, तो
जब अर्जुन ने भगवान से कहा था प्रारंभ में, दोनों सेनाएं आमने सामने लगी, भगवान जो है मेरे रथ को एक बार दोनों सेनाओं के बीच में तो लो, आप देख तो लो मैं कौन कौन आए। तो जैसे वो देखता है कि हमारे साथ रिश्तेदार भी हैं इसमें, सभी है ना, परिवार भी के भी लोग हैं, परिवार वाले परिवारजनों के रिश्तेदार हैं, मित्र हैं हमारे, सभी पूरी सृष्टि ब्रह्मांड की जो जो सब शूरवीर सब सब युद्ध में आए। ऐसा जब अर्जुन देखता है उसके अंदर हलचल मच जाती है, हलचल। उस हलचल के फलस्वरूप क्या है, उसके अंदर विषाद रूपी मोह प्रकट हो जाता है, मैं मेरापन आ जाता है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरुजन हैं, आचार्य हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। अब तो वो जड़ता का आश्रय लेता है अर्जुन। तो जड़ता के आश्रय के कारण फिर क्या, अर्जुन अपने कर्तव्य से भ्रमित होकर हाँ भगवान ये को सही कह रहे हो। कहाँ भगवान पेज के को ऊपर ना। भिन्न भिन्न हाँ प्रकार सौंप डाल लेता हूँ। भगवान को भिन्न भिन्न दलील देने लगता है अर्जुन। उन दलीलों के फलस्वरूप क्या है, वो युद्ध से अपने कर्तव्य से हट जाता है। तो ये प्रथम अध्याय में विषाद योग बातें मूल रूप से आती हैं। देखिए प्रथम जो अध्याय है वही गीता की नींव है, गीता उपदेश की नींव वहीं से पड़ती है। अर्जुन यदि सीधा युद्ध कर तैयार हो जाता है युद्ध करने को, तो भगवान को फिर गीता का उपदेश निकलता क्या, गीता का मतलब प्राकट्य होता ही नहीं फिर। तो जब जैसे ही अर्जुन ने कहा मेरे को दिखाओ, तो भगवान ने दो बार कहा देख अर्जुन देख अपने स्वजनों को देख, तू बीच में देख अर्जुन देख, बार बार अर्जुन से ऐसे कहा। तो ऐसा देखते ही फिर अर्जुन क्या है, जैसे डॉक्टर सर्जरी करने पैसे फोड़े हुए पकाता ना, एक बार थोड़ा पक जाएगा फिर उसकी काटेंगे, उसको फोड़ के निकालेंगे उसके पस को। तो ऐसे भगवान ने उसको अर्जुन को अच्छी तरह से करा दिया, अब देख भाई तेरे स्वजनों को देख ले। तो ऐसा जब बार बार जो अर्जुन सोचता है देखता है, तो उसके अंदर विषाद रूपी हलचल अपने अंदर मनते करने में आती है, विषाद तैयार होता है। विषाद के फलस्वरूप वो मोहित अवस्था को प्राप्त होकर युद्ध से वो दूर हटना चाहता है। बस उसके मन में उसे धारणा वाली युद्ध मेरे को नहीं करना, कैसे भी बस मेरे दलील फिट हो जाए भगवान की तरफ कोई सी भी, ये कहता है युद्ध नहीं करना है अर्जुन। फिर भगवान से अर्जुन कहता है बड़ी बड़ी और मैं तो युद्ध के बजाय भिक्षा मांगकर मेरा जीवन यापन कर लूंगा, मैं तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा, मुझे ये खून से भगा भिगा हुआ सना हुआ राज्य भोग नहीं चाहिए मेरे को, मैं मार कर क्या राज्य प्राप्त करना नहीं चाहता। ऐसी ऐसी स्थिति में अर्जुन आ जाता है। फिर अर्जुन को ऐसे आने के बाद फिर जो है भगवान दूसरे अध्याय से अर्जुन को, अर्जुन से बोल, अब पहले अध्याय में भगवान ने एक शब्द नहीं बोला, भगवान ने कुछ बोला नहीं अर्जुन को, बस अर्जुन खुद ही खुद अपने आप बोले जा रहा है। तो जैसे ही फिर अर्जुन कहता है मैं जो है बैठ जाता है पीछे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर क्या है, भगवान फिर दूसरे अध्याय में सांख्य योग नामक जो दूसरा अध्याय है वहां फिर भगवान बोलना चालू करते हैं दूसरे अध्याय में। तो देखिए फिर भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन से बोलते हैं भगवान, अर्जुन तुझे इस विषम अवसर पर, अर्जुन तुझे इस विषम अवसर पर कायरता कहाँ से प्राप्त हो गई। विषम अवसर तो था ही वो भाई, मरने मारने वाली बात थी वहां पर, युद्ध करने आए थे, युद्ध करना चाहिए, अपनी युद्ध की रणनीति के बारे में चर्चा करें वहां, और कोई बात करें तो ठीक है, लेकिन बताओ युद्ध नहीं करूंगा मैं। तो विषमता आ गई थी, तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन से भगवान ने कहा विषम अवसर पर तुम्हें कायरता प्राप्त कहाँ से हो गई, क्योंकि इस कायरता का श्रेष्ठ मनुष्य सेवन नहीं करती, ये आपको क्या है कीर्ति करने वाली भी नहीं है, और तुम्हें ये स्वर्ग देने वाली भी नहीं है। इस कायरता से स्वर्ग नहीं मिलेगा आपको, स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि युद्ध नहीं करेगा, और कीर्ति भी नहीं होगी, आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। और महान श्रेष्ठ पुरुष ऐसी बातों का सेवन नहीं करते, या आपकी ये आपकी जो अपनी शोभा है आपकी उस गरिमा के अनुसार वो ये आपको शोभा नहीं दे रही। तो अब अर्जुन को भगवान डाकते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन तू तुच्छ हृदय दुर्बल हृदय वाला अर्जुन, तू खड़ा होकर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। उसको कहते हैं नपुंसक बोलते हैं भगवान, कैब्यम मास में गमे, अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ऐसा जो है अर्जुन को भगवान डांटते हैं फिर इसमें। तो फिर क्या है, जब कहते हैं नपुंसकता को प्राप्त हो खड़ा हो युद्ध कर, तो फिर अर्जुन के अंदर फिर जो है हलचल मचती है अपने मन में। अर्जुन को बात समझ में तो आ रही है भगवान की, कैसे जो ये कीर्ति अपकीर्ति करने वाली बातें हैं, कर्तव्य नहीं करना, और श्रेष्ठ पुरुषों के लिए योग शोभा भी नहीं देती। तो फिर क्या करता है, भगवान से बोलता है अर्जुन 7वें श्लोक में, कार्यपण 200 प्रथम आवे पृछामि ताम धर्म संबुर चेता, हे भगवान, मैं जो है धर्म कायरता रूपी दोष के द्वारा जो है धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला आपसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो कल्याणकारी बात हो वही बात कही मेरे लिए। अर्जुन कहता है भगवान से, भगवान जो मेरे श्रेष्ठ हो मेरे लिए कल्याणकारी बात हो वही बात कहिए आप, ताकि मैं वही काम करूं, ऐसा अर्जुन स्वीकार करता है वहां पर। तो अर्जुन का मेन जो मेन चाहना थी अर्जुन की, अर्जुन तो ये चाह रहा है बस भगवान ये कहते हैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के खिलाफ में युद्ध ना करूं, ना हथियार उठाऊं, ऐसा उसमें चाहता है। लेकिन दूसरी बात वो चाहता है मेरा कल्याण भी हो, क्या चाहता है, मेरा कल्याण भी हो। तो कल्याण के लिए फिर क्या है, जैसे उसने कहा मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे मेरे श्रेष्ठ जो मेरे लिए श्रेष्ठ वो बात कहें, तो ये बात कहने के बाद फिर क्या है, अर्जुन को एक प्रकार से शरणार्थी को अर्जुन का रास्ता खुलता है वहां पर। अर्जुन शरणार्थी को और पहला
चरण बढ़ाता है, अपना पहला स्टेप बढ़ाता है कि मैं आपके शरण हूँ, धर्म के विषय में मोहित अंत्य करने वाला मैं आपके शरण हूँ, आप मुझे जो मेरे लिए श्रेष्ठ कल्याण करे उस बात की शिक्षा दीजिए। तो ऐसा कहने से दो बात होती है, एक तो अर्जुन का क्या है, शरणार्थी और बढ़ता है, दूसरा भगवान द्वारा बोलने का रास्ता भी खुलता है। फिर भाई दूसरा आदमी कब बोलेगा, दो आदमी जब परस्पर कम्युनिकेशन होगा, संचार होगा, पहले पहले बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तो दूसरा चुप है बेचारा। जब वो कहेगा भाई आप बताइए मेरे लिए, आप मार्गदर्शन करें, तो फिर दूसरे का रास्ता खुलेगा। ऐसा जब अर्जुन ने कहा 2.7 में, तो फिर क्या है, भगवान के बोलने का रास्ता खुला, भगवान के बोलने की संभावना फिर वहां हुई। इस बारे में अर्जुन की जो धारणा के बारे में, तो फिर भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले फिर अर्जुन को ज्ञान की बात करते हैं, विवेक विवेक की बात बोलते हैं पहले शुरुआत में। अर्जुन से भगवान ने असोचन सोचस प्रज्ञावादान से भाष से गतासुन गतासूचन नानु सोचंती पंडिता। भगवान कहते हैं अर्जुन तूने नहीं शोक करने के लिए नहीं का शोक किया है, और बातें तू बड़ी बड़ी पंडिताई कर रहा है। बड़े बड़े लोग जो है, सभी लोग जो चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते, और जो नहीं गए उनके लिए शोक नहीं करते, लेकिन तू नहीं जाने वालों के लिए शोक कर रहा है। इसलिए तू बातें बड़ी बड़ी पंडिताई की मत कर, और विवेक का उपयोग कर, और अपने मूल स्वरूप को पहचान। तुम क्या है, अर्जुन को बताया भगवान ने देह देही वाला कंसेप्ट बताया, जो आपका अर्जुन शोक है, तेरा जो शोक है ये किसके लिए है, अपने परिवारजनों गुरुजनों के शरीर के लिए शोक कर रहा है तू, जबकि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम्हारा मूल स्वरूप देही, तुम शरीर ही हो, तुम शरीर नहीं हो। तो भगवान ने क्या है फिर 11वें से 29 श्लोक तक शरीर के बारे में अर्जुन को विवेक द्वारा सोचने के लिए बताया। भगवान ने कहा जिनके लिए शोक कर रहा है तू, वो तो क्या शरीर ही है, ये मारे नहीं जाएंगे। शरीर ही क्या है, ना तो नैनम छिंदगी सस्ता नियम दति पाओगे, ना तो सस से काटा सस्ता ने आग से जला सकते देही को, ना जल से भिगो सकते, ना वायु से सुखा सकते। ये तो अचिंत है, अव्यक्त है, अविनाशी है, शाश्वत है, इसके लिए शोक बनता है नहीं। फिर तू उसके लिए शोक कैसे कर रहा है, तू इनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर जो अर्जुन के मन में था पाप का, कि मुझे पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं जो पाप का तुझे डर है, लेकिन तुझे तुझे करता कर्तव्य पालन मानकर, जो तू अपना कर्तव्य पालन मानकर करेगा, तो तुझे पाप भी नहीं लगेगा। युद्ध को, अब तू क्षत्रिय है, तू तेरा कर्तव्य युद्ध के मैदान में यहाँ पर युद्ध करना, तो इस युद्ध को कर्तव्य पालन मान के करेगा तो तुझे पाप भी नहीं लगेगा। इसलिए पाप के बारे में भी तू मत डर। भगवान कहते हैं चूंकि कर्तव्यों का निर्धारण मनुष्य के वर्णाश्रम के आधार पर होता है, अर्जुन क्षत्रिय था ही, और क्षत्रिय के लिए क्या है, धर्म युद्ध से बढ़कर कोई और कर्तव्य कर्म है नहीं, इसलिए उसे पाप प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे। फिर भगवान ने कहा अर्जुन लेकिन तुझे कर्तव्य करते समय सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही दृष्टि होनी चाहिए तेरी, ना कि फल की इच्छा पर। तू फल पर फोकस मत कर लेना, फल पर फोकस करने नहीं करना, नहीं फल का अपने आप को हेतु मानना है कि मेरी वजह से अर्जुन के प्रयास से जीत रहे या हार रहे, अपने आप को फल का हेतु मत मानना। फल का हेतु मानने वाले क्या दीन और कृपण होते हैं। तुझे क्या है, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म समता दृष्टि समता के साथ अपने कर्तव्य कर्म पर आश्रित आसक्त रहते हुए युद्ध करना है, ऐसा जो है भगवान ज्ञान की बातें अर्जुन को बताते हैं देह देही के संदर्भ में, कि आप जो है देही है, देह नहीं है, और निष्काम रूप से कर्तव्य कर्म करें, फल में आसक्त ना हो। इन भिन्न प्रकार से अर्जुन को समझाने के बाद भगवान फिर क्या है, दूसरी तरफ कर्मयोग की बात भी अर्जुन को थोड़ा बताते हैं। कर्मयोग की बात कैसे बताते हैं कि निष्काम कर्म योग में निष्काम भाव से फल में समता रखते हुए दूसरे के हित में करना ही कर्म होता है। भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से फल में बिना आसक्ति के, है ना, अपने कर्तव्य कर्म के वाले भाव से इसको निष्कामता से करें, वही वास्तव में अपना कर्तव्य कर्म है। ऐसा अर्जुन को भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं इस निष्काम कर्तव्य कर्म के लिए दो बातें आवश्यक है। पहली समता और स्थिर बुद्धि, समता और स्थिर बुद्धि। भगवान बताते हैं इसमें स्थिर बुद्धि बहुत आवश्यक है। स्थिर बुद्धि मतलब, स्थिर बुद्धि मानी एक, जिसकी बुद्धि का एक लक्ष्य हो, उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि भी कहते हैं। मतलब व्यवसायत्मिका, आत्मा का व्यवसाय करते हैं ना, व्यवसाय वो बिजनेस वाला व्यवसाय नहीं, व्यवसायत्मिका आत्मिक व्यवसाय, मतलब अपनी आत्मा के कल्याण का काम, अपना खुद का वास्तव कल्याण वाले करने वाला काम हो जाए सिद्ध, ऐसा एक उद्देश्य। तो एक उद्देश्य वाली स्थिर बुद्धि या व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए, उसी में समता होती है। समता से तात्पर्य है समत्वम योग उच्यते, मतलब समता में स्थित होना ही योग है। समता मीन्स सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहे वो। समा अनुकूलता आए तो भी वही भाव रहे, प्रतिकूलता आए तो वही भाव रहे, वो समता में रहे। ये नहीं जीवन में प्रतिकूलता आई तो उसने अपने सिद्धांत को बदल लिया, उद्देश्य को बदल लिया, अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में समान रहे, समता में रहे, और वो समता आती है स्थिर बुद्धि यानी एक उद्देश्य वाली बुद्धि से। इसके बारे में भगवान बताते हैं
परंतु यदि मान लीजिए किन्हीं लोगों की बुद्धि में एक उद्देश्य नहीं है, वो संसार की भोग में भी आ सकते हैं, है ना, और सकाम कर्म में आ सकते हैं, तो उनको क्या है, फिर बुद्धि उनकी एक उद्देश्य वाली नहीं होती, एक लक्ष्य वाली बुद्धि उनकी नहीं होती, न वो समता में स्थित होते हैं। तो भगवान कहते हैं मनुष्य योनि में जो हमें कर्म करने का जो अधिकार मिला है, उससे क्या है, अधिकार का सदुपयोग करना है हमें। उस कर्म करने के अधिकार का सदुपयोग करनी है। उसका सदुपयोग क्या है, कर्म करने का अधिकार क्या है? पहली बात तो हम, दो बातें, तीन बात आती है उसमें। उस कर्म करने के उपयोग का सदुपयोग में पहली बात आती है, यह जानना है कि फल हमारे हाथ में नहीं है। पहले तो हम ये धारणा माना है, कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा बिंदु आता है, यह जान लें कि यह वह स्वयं को अथवा दूसरे को फल का हेतु ना माने। फल का हेतु नहीं माने, भाई मेरी वजह से ही मिल रहा है। एक तो फल हमारे हाथ में ही धारणा बना ले, दूसरा फल का हेतु ना माने, और फिर तीसरा है आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर वह कर्म करे। वो आसक्ति को त्याग कर मतलब समता के भाव से कर्म करे। ऐसा कर्म करने से वह जो है योग को यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। परंतु जो अपने को फल का हेतु मानते हैं, अपने को फल का हेतु मानते हैं, वे अत्यंत दीन और कृपण है। अत्यंत दीन और कृपण है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। यानी भगवान कह रहे हैं कर्म करें आप कर्म। वो भी महत्वपूर्ण जो श्लोक है ना 2.48, समय सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो तो विद्या जो स्नेह पाप वापसी, तुझे पाप प्राप्त नहीं होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन जो तेरे कर्तव्य कर्म में जो यहाँ पर जो यहाँ पर युद्ध है, तो उसका कर्तव्य कर्म, अपने अपने कर्तव्य कर्मों में व्यक्ति लगा रहकर भी परमात्मा का पूजन कर लेता है निष्काम भाव से। हम हमारे जो भी कर्म है, जो भी हमारे जिस भी हम अवस्था में है, चाहे गृहस्थ अवस्था में है, ब्रह्मचर्य अवस्था में है, विद्यार्थी में है, फॉर्म में है, या गृहिणी में, जो भी है, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है उनको हम निष्कामता से करें, तो उनसे ही हमारा क्या है, परमात्मा का पूजन हो जाता है। फिर हमसे अलग से कोई हमें आवश्यकता नहीं है, बशर्ते हम कर्मों को निष्कामता से करें, बिना आसक्ति, बिना फल में आसक्ति करें, है ना। तो उससे क्या है, ऐसा भगवान बताता है, उनसे भी अपना क्या कल्याण का मार्ग हो जाता है। ये जब बात अर्जुन को भगवान ने बताई, तो अर्जुन के मन में आई कि भाई आप कह रहे हैं भगवान स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला मतलब स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या होता है, कैसे आचरण करता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, चलता है, क्या क्या मतलब करता है, उसके बारे में थोड़ा बताए स्थिति प्रज्ञ के बारे में। तो भगवान बताते हैं कि स्थिति प्रज्ञ मनुष्य पहली बात समबुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि सम होती है, स्थिर होती है बुद्धि उसकी। दूसरा उसमें आता है स्थिर प्रज्ञ के अंदर कामना भी नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। भीतरी कामना के त्याग के लिए भगवान बताते हैं भगवत परायण होना आवश्यक है। भीतरी कामना जो अंदर हमारे अंदर कामना है, उसका त्याग के लिए क्या आवश्यक है, भगवत परायणता होना। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य भगवत परायण होते हैं अंदर से। तीसरा आता है वे क्या, सर्वथा राग द्वेष भय क्रोध से रहित होते हैं वो लोग। स्थिर बुद्धि वाले राग द्वेष भय क्रोध से रहित होते हैं, और वे आसक्ति रहित भी होते हैं। आसक्ति रहित भी होते हैं। जैसे कछुआ के उदाहरण दिया इसमें, कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, जब प्रतिकूलता आती है तो अपनी चारों पैरों को और गर्दन को अंदर से कर लेता है वो। ऐसे स्थिति प्रज्ञ मनुष्य क्या, जब जीवन में प्रतिकूलता आती है तो इंद्रियों सहित मन को वो क्या है, संयम में रखता है वो। संयम में रखता है मन को, इंद्रियों को, विषयों से संयोग होने नहीं देता वो। जब जीवन में खास प्रतिकूलता आती है, खास वो आती है, सपोर्ट देता है अपने आप को। ऐसे स्थिति प्रज्ञ मनुष्य भी जब जीवन में खास अनुकूलता प्रतिकूल आती है, इंद्रियों को मन सहित उनसे अलग कर लेता है विषयों से। ये होता है स्थिति प्रज्ञ मनुष्य। कछुआ, कछुआ का उदाहरण दिया भगवान ने। फिर बता दें भगवान में कैसे बैठता है, तो भगवान बताते हैं वे इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। उसकी इंद्रियां संयम होती है, जिसकी इंद्रियां संयम है उसी की निश्चय, एक निश्चय वाली बुद्धि होती है। उसका तरीका भगवान ने बताया 2.14 में, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दग्धा आगम अम्बाइनो अनित्यास ताम तीक्षा से भारत है। अर्जुन, ये जो विषय जन सुख है ये आने जाने वाले हैं, दिन रात की तरह। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही विषय जन सुख आते और जाने वाले हैं। इनको क्या सहन करना सीख, इनको सहन करना सीख, इनसे प्रभावित मत हो, इनके उसमें इसके मतलब प्रभाव में ना आए, है ना। विषय मात्र स्पर्शात्मक में इंद्रियों के विषयों के सुख में, और जो इंद्रियों के विषयों के सुख से पार पा लेता है वही क्या है, निश्चय बुद्धि वाला या स्थिर बुद्धि वाला होता है। ये बात बताने के बाद भगवान कहते हैं ध्यान के बारे में, चिंतन के बारे में, आसक्ति के बारे में 2.61 में भगवान बोलते हैं ध्यान तो विषयान पुंस है ना। विषयों का ध्यान करने से या विषयों का चिंतन करने से क्या होता है, आसक्ति पैदा होती है। और आसक्ति से क्या होता है, फिर कामना आती है, कामना। और कामना से फिर होता है, कामना में यदि आपकी पूर्ति हो गई, कामना पूरी हो गई आपकी, तो लोभ आ जाएगा और बढ़ेगी फिर। और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आएगा, और क्रोध से क्या होगा, मूढ़ता प्राप्त होगी, यानी अपने हम भूल जाएंगे स्मृति को, हम कौन है क्या है। क्रोध में होता है आदमी, क्रोध में आदमी वे काम नहीं करता, फिर वो भूल जाता है क्या करना क्या नहीं करना, कि जो निश्चित कर्म भी कर बैठता है। आप देखते हैं कि सब काम जो है
क्रोध में होते हैं सभी काम। आदमी किसी का मर्डर भी करता है तो क्रोध में करता है, वो सुसाइड भी करता है तो क्रोध में करता है। क्रोध में क्या होता है, क्रोध में व्यक्ति का विवेक जो है, उसका सही गलत निर्णय लेने की शक्ति है उसके अंदर, वो क्या है, ढक जाती है अज्ञान के द्वारा, क्रोध में। तो क्रोध से क्या मूर्खता होती है, मूर्खता से फिर क्या आता है, स्मृति दोष, यानी भूल जाते हैं हम कौन है वास्तव में, हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारी इस घटना में, इस परिस्थिति में यहाँ क्या रोल है, सब आदमी भूल जाता है मूर्खता आने पर। और स्मृति दोष आने से क्या है, बुद्धि का नाश हो जाता है। इसमें स्मृति वशात बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाशात प्रणशति। और बुद्धि का नाश होते ही फिर क्या है, पतन का मार्ग खुल जाता है, पतन का रास्ता खुल जाता है। तो पतन का रास्ता शुरू कहां से हुआ, विषयों का चिंतन से। विषयों का चिंतन कर से, चिंतन से कहते हैं, विषयों का चिंतन विषयों का भोग करने से ज्यादा खतरनाक है। विषयों का भोग कर लो आप एक बार, तो भोग करने के बाद फिर निवृत्त जाओ, ठीक है, फिर खाने की इच्छा, मतलब उनकी जो भी है, खाना या पीना जो भी भोग है, उसकी इच्छा फिर नहीं होगी। लेकिन आपने वैसे फिजिकल भोग नहीं किया, मानसिक रूप से भोग करते रहे ना आप, तो उसके फिर भोग करने 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 से क्या है, आपके अंदर संस्कार पड़ते हैं वैसे ही। फिर वो संस्कार नए इस जन्म में अपितु आने वाले जन्मों में भी आपको विषयों के प्रति आसक्त रखते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं आपका आंतरिक चिंतन। तो आसक्ति बड़ी खतरनाक है। आजकल देखिए मल्टीनेशनल कंपनियां गीता का यही फंडा लेती हैं, बार बार चिंतन, बार बार टीवी पे ऐड आते हैं ना, बार बार एक ही प्रोडक्ट के ऐड आ रहे हैं, बार बार दिन भर समाचार आए तो ऐड आ रहे हैं, रामचरितमानस से अब कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक प्रोग्राम आ रहा है उस पर भी ऐड आ रहे हैं, बीच में मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। ठंडी में दे गर्मी का एहसास, आते हैं ना क्या क्या स्लोगन बनाए थे, बार बार दिन रात चलते हैं वो, तो बार बार चिंतन होता है चिंतन का। तो हमने यार इसको लिए जाए एक बार। हमारी क्या होता है, बार बार चिंतन चलता है तो आसक्ति होती है उसमें, आसक्ति उस चीज में, उसमें द्रव्य में, वस्तु जिसमें भी। तो आसक्ति से क्या कामना पैदा होती है कि यार इसको लेकर देखिए, यूज करें एक बार, यूज तो करें इसको। फिर आप लोग उसको फंस जाते हैं विषयों में। और मान लिया हमारी कामना पूरी होती है, क्रोध होता है फिर अपने को, क्रोध से फिर क्या है, वही बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से पतंग का रास्ता खुल जाता है। इसलिए हमें संसारिक विषयों के चिंतन में बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ये बात। कई व्यक्ति क्या करते हैं, सुबह शाम तो पाठ पूजा बढ़िया करते हैं, लेकिन जैसे वो अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ ऐसे सांसारिक गॉसिप लोगों का संकल्प लेते हैं, वो कामुक लोग संकल्प लेते हैं, इधर उधर सांसारिक बातों का संकल्प लेते हैं। उनमें खुद तो दूर रहते हैं, भाई मैं तो साहब भगवान का भजन कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मन में वो रुचि लेते हैं उनसे। तो वो क्या बड़ी खतरनाक चीज है वो। उनसे फिर क्या है अपने, वो उससे भी ज्यादा पाप का भागी है फिर, उनसे भी ज्यादा पाप का भागी है। वो बार बार इंटरेस्ट लेके बार बार स्वयं बातों को ध्यान दे, तो चिंतन होगा उसके, और चिंतन से फिर क्या है, वो संस्कार पड़ जाते हैं। तो भगवगीता यही कहती है, हमें हमारे पतन से बचना है तो विषयों का चिंतन ना करें, विषयों का चिंतन ना करें। और विषयों का चिंतन से तो भगवान बचा रहे हैं, उपाय बताने का, आप भगवत प्राण हो जाए, इंद्रियों को भगवान में लगाएं आप, तो भगवान का स्मरण करें नाम। जैसे राजा अम्बरीश ने अपनी पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। वो जीभ से, किसी जीभ के दो कार्य होते हैं, बोलना और खाना, तो भगवान का नाम ही बोलता था वो, भगवान संबंधी लीलाओं के बारे में उच्चारण करता था, और खाने में खाली भगवान को ऑफर किया वो प्रसाद ही खाता था वो। ऐसे जीभ का सदुपयोग करता था महाराज अम्बरीश। कान से भगवान की कथाएं, भगवान के गुण लीलाओं के बारे में सुनता था। नेत्रों से भगवान के विग्रह के दर्शन करता था, भगवान के भक्तों के दर्शन करता था, है ना। नोज से जो है भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प, भगवान को अर्पित किए हुए तुलसी के पत्ते, इनकी जो है सुगंध ग्रहण करता था। इस प्रकार उसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज कर दिया था। और इतना एंगेज करने के बाद जो है पूरी तरह से भगवान के सरेंडर हो गया वो। फिर दुर्वासा ऋषि भी उसका कुछ नहीं कर पाए, देखिए दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़े थे, लेकिन वो भी तीन लोगों को भागे फिरे फिर उसके प्रभाव में आकर। लेकिन तो ये बात है, भगवान कहते हैं विषयों का चिंतन नहीं करें, और विषयों को चिंतन से बचने को पाए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें, हम भगवत परायण हो जाए। ये इसमें बात बताते हैं भगवान। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं, जो राग द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करता है, राग द्वेष से रहित होकर, है ना, उसका क्या अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अर्थात वह स्थायी शांति को प्राप्त हो जाता है। देखिए एक तो सिद्ध ज्ञान योगी हो कोई, एक सिद्ध कर्मयोगी हो, तो वो कोई भी कर्म करे वो उसके लिए बंधनकारी नहीं होंगे। ज्ञान योगी कोई कर्म वैसे करता है अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि से, तो अपने लिए लगता है कर्म, लेकिन उसकी दृष्टि से कोई कर्म नहीं, क्योंकि वो अपने आप को मानता नहीं शरीर, वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो जो भी कर्म करता है संसार के लिए, प्रकृति के लिए, दूसरे हितों के लिए, तो वो उन कर्मों से बनता नहीं है। ऐसे कर्मयोगी होता है, वो अपने लिए कोई नहीं करता, वो संसार के लिए, परमात्मा के लिए करता है वो। ठीक है, अपनी दृष्टि से अपन समझता है कि खुद कर रहा है। तो जो सिद्ध ज्ञान योगी या सिद्ध कर्मयोगी है, वो अपने लिए कुछ नहीं करते, और करते भी हैं तो उन कर्मों का बंधन नहीं होता। जैसे भगवान भगवान सभी कर्म करते हैं जो उसमें आते हैं, अपने प्रकट होते हैं भगवान, लेकिन भगवान उन कर्मों के अधीन नहीं होते। भगवान उन कर्मों का, भगवान को कोई ना कोई पाप लगता है ना कोई पुण्य लगता है भगवान को, क्योंकि भगवान उनमें निर्लिप्त है, भगवान उनमें निर्लिप्त है। ऐसे सिद्ध ज्ञान योगी कर्मयोगी कर्मों में क्या निर्लिप्त रहते हैं वो, निर्लिप्त रहते हुए कर्मों से वो बनते नहीं है। फिर भगवान इसमें बताते हैं, जिनकी इंद्रियां संयम में नहीं है, जिनकी इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही हैं,
उनका मन बुद्धि को हर लेता है, उनका मन बुद्धि को हर लेता है, और जहां जहां फिर इंद्रियां भागेंगी वहां वहां उनके मन जो इंद्रियों के पीछे भागेगा। देखिए खास बात है, ये सीक्वेंस है ये इंद्रिय मन बुद्धि का। सबसे शरीर आता है, शरीर, शरीर से ऊपर आती है इंद्रियां, इंद्रिय ऊपर आता है मन, और मन से ऊपर आती है बुद्धि। तो यह भगवान कह रहे हैं जिनकी इंद्रियां संयम में नहीं है, मतलब शरीर से जो ऊपर इंद्रिया है वो विषयों में भाग रही है, तो उनमें क्या होता है, उनका उनका जो मन है, मन, उनका जो मन है ना, मन बुद्धि से नीचे है, वो मन क्या करता है, उनके ऊपर जो बुद्धि बैठी है बुद्धि को हर लेता है वो। इंद्रियों के प्रति आकर्षित मन बुद्धि को हर लेता है, और बुद्धि को हरने के फलस्वरूप क्या होता है, फिर जहां जहां उसकी विषय इंद्रिया बहेंगी वहां बुद्धि अपने आप चल जाएगी। जैसे जैसे किसी को जिसमें जिस इंद्रिय के टेस्ट में आ सकती है वहीं उसकी बुद्धि लग जाएगी फिर। तो इंद्रियों को इसलिए बताया गया है, इंद्रिय क्या है, जहरीले सर्प के समान है अपनी इंद्रियां सभी। इतनी इंद्रियों को जितना दूध पिलाओगे उतना ही जहर पुष्ट होगा इनका, और वो फिर आपको सर्प के समान डंक मारने को तैयार होता है, वो जहरीली नाग के समान। तो इंद्रियों के विषय में खास हमें जो है सावधान रहने की बात बताई यहाँ पर भगवान ने सांख्य योग में। इंद्रियों में एक तो पहले तो हम मन से चिंतन ना करें विषयों का, और इंद्रियों का विषयों का जो हम संयोग होता है उसको सिर्फ निर्भय के रूप में ग्रहण करें, उसको भोग के रूप में ग्रहण ना करें। भोग कर लिया तो जितना जितना ज्यादा भोग के संस्कार पड़ेंगे उतने ही हमारा क्या है, मन बुद्धि को घर लेगा फिर। मन तो स्वतः ही जाएगा इंद्रियों के पीछे, बुद्धि वहीं वहीं लगेगी हमारी, बुद्धि वहीं लगेगी, बुद्धि में चिंतन होगा और सब स्मरण सब कुछ वही होगा फिर। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में खास बात बताई है, 2.61-62 में जो कंसेप्ट दिया है ध्यान वाला, विषयों का चिंतन और विषयों की आसक्ति, इससे बचे हम, ये इसमें और बात बताइए। तो ये बात अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं बात, ये अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, अर्जुन कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा, मर जाएंगे मेरे अपने, सोच शोक कर रहा है, गला सूख रहा है, अवरुद्ध हो रहे हैं, उसके लक्षण आ रहे हैं 8। तो ये बात जब भगवान ने ज्ञान की बात बताई अर्जुन को, पहले तो भगवान क्या ज्ञान की बात, फर्स्ट कोई पार्ट में क्या, आप अर्जुन शरीर हो शरीर ही नहीं, शरीर ही हो शरीर नहीं, इसलिए शोक करना बनता नहीं है ना। और आत्मा को न गला सकते न जला सकते, अव्यक्त है, अचिंत है, अविकार विच्यते, कई बातें आत्मा के बारे में बोली है भगवान ने। ये बात बोलने के बाद फिर स्थिर बुद्धि की बात बोली है। भाई स्थिर बुद्धि हो आपकी, जो भी कर्म करो उसको बिना फल की सकता है, फल की आसक्ति करो, सिद्धि सिद्धि में समग्र कर्म करो, स्थिर बुद्धि वाला करो काम, है ना, पाप राग द्वेष रहित करो। तो अर्जुन को जब भगवान ने बात, अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन का भगवान, अभी तो आपने कहा ज्ञान में करो, ज्ञान की बात करो, मैं ज्ञान बता रहा हूँ आपको, आप शरीर नहीं शरीर ही हो, आत्मा करना तो जलती है ना गलती है ना कटती है, और शोक बनता नहीं है हमें, तो फिर आप करें कर्म भी करें हम बिना फल आसक्ति के, तो कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, बुद्धि वाला ज्ञान वाला मामला श्रेष्ठ है। ज्ञान जो बुद्धि योग दिया ये श्रेष्ठ है भगवान, ये जो कर्म योग श्रेष्ठ है, क्या करूं मैं, हेलो। ऐसा हाँ बेटा। ऐसा कंफ्यूज होते हैं अर्जुन, प्लीज म्यूट कर हेलो। अपना। तो ऐसा करने के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने के बाद फिर अर्जुन तीसरा त्याग करते हैं भगवान स्वरूप कर्मयोग। क्या करते हैं भगवान, कर्मयोग। कर्मयोग के प्रारंभ में अर्जुन जो है भगवान से पूछता है कि भगवान जो है, पहले तो आपने देह देही वाला कंसेप्ट बताया मेरे को, विवेक की बात करी आपने, ज्ञान की बात, फिर आपने कहा स्थिर बुद्धि में समता में अगर कर्म करूं, मैं इंद्रिय संयम रखूं, तो मैं, आप कभी तो ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति पर जोर दे रहे हैं, कभी आप कर्म करने पर जोर दे रहे हैं। तो आप मुझे, यदि आप कर्मों को बुद्धि से श्रेष्ठ समझते हैं, तो मुझे फिर घोर पाप रूपी कर्म में क्यों ला रहे हैं आप ज्ञान की बात को श्रेष्ठ मानते हैं, देही देही वाले कर्म बता रहे हैं, तो मुझे फिर आप ये घोर कर्म में क्यों ला रहे हैं, युद्ध कर्म में आप। क्योंकि अर्जुन तो नहीं चाहता भाई युद्ध, भगवान बोलते हैं एक बार युद्ध ना करूं, तो अर्जुन तो घूम फिर की बात फैलाया अपने को कि आपकी ज्ञान की बात ठीक है, लेकिन फिर मुझे आप युद्ध में क्यों ला रहे हैं भगवान। ऐसा भगवान कहा। उस कर्मयोग नामक अध्याय में भगवान बताते हैं कर्म करने की प्रॉपर टिक्स, कर्म को हम उचित रीति से कैसे करें ताकि हम कर्म के बंधन में, उनके फलों के बंधन ना बंधे, ऐसा भगवान इसमें बताए। तो भगवान फिर अर्जुन से बोलते हैं, भाई अर्जुन ने कहा मेरे को पाप कर्म क्यों उलझा रहे हैं आप, तो भगवान कहते हैं भाई कर्मों को किए बिना ना तो निष्कामता आती है, ना ही सिद्धि की प्राप्त होती है अर्जुन, और इसके बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रहता। अर्जुन से कहा भगवान ने, मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अर्जुन तेरे को कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन कर्म ज्ञान में स्थित होकर, ज्ञान वाला कंसेप्ट अपना कर तेरे को कर्म करने होंगे। भगवान कहते हैं कर्म तो क्या है, सबको हर्षण करना पड़ता ही है, क्योंकि मनुष्य जब प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़ता है तब वे गुण उससे क्या है, कर्म करवाते हैं। तो इसलिए हट करने से अर्जुन तेरे को फायदा नहीं है, तेरे को हट कर बार बार कह रहा है कर्म क्यों करूं, हट करने से फायदा नहीं है। यदि तू हट भी कर लेगा अर्जुन, तू यदि हट भी कर लेगा, ऊपर से हट कर लेगा और अंदर अंदर चिंतन करेगा, क्योंकि क्षत्रिय है तू, क्षत्रिय है और तेरा कर्तव्य कर्म युद्ध करना, और तू भले ऊपर से हटकर रोक ले लेकिन अंदर चिंतन करेगा तो होगा मानसिक चिंतन,
तो भगवान कहते हैं मानसिक चिंतन भी अर्जुन कर्म है एक प्रकार से। मानसिक चिंतन भी कर्म है। जो हठपूर्वक कर्मेंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करते हैं, जो हठपूर्वक कर्मेंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करते हैं, उनको भगवान ने क्या कहा है, मिथ्याचार से उच्यते। उनको मिथ्याचारी कहा है। वो क्या है, झूठे लोग हैं। भाई बाहर से कुछ भीतर से कुछ, मिथ्याचारी हो गए, बाहर से कुछ बात कर रहे हैं, चोला पहन रखा है बाहर से कुछ दिखावटी के लिए, और अंदर ही अंदर विषयों का चिंतन कर रहे हैं वो। तो वो क्या मानसिक कर्म कर रहे हैं वो। और ऐसे लोग मिथ्याचारी हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, ये बात भगवान से बोलते हैं। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि भाई अपने अर्जुन तू अपने कर्तव्य कर्म कर, अपने कर्तव्य कर्म कर। कर्तव्य कर्म यथार्थ होते हैं, यथार्थ। कर्तव्य कर्मों के अतिरिक्त जो दूसरे कर्म है वो बांधने वाले हैं, अन्य। कर्तव्य कर्मों के अतिरिक्त जो दूसरे कर्म है वो बांधने वाले हैं। देखिए कर्मों का तरीका बता रहे हैं भगवान। हमारे जो कर्तव्य कर्म वही करने चाहिए, और जो इनके अलावा दूसरे कर्म करेंगे वो क्या है, बांधने वाले हैं। तो कर्तव्य कर्म में क्या करना है, पहला, मनुष्य को आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए, इससे वह कल्याण को प्राप्त होगा। आसक्ति रहित हो, अपनी जो ड्यूटीज है कर्तव्य कर्म है उनको आसक्ति रहित होकर करें, इससे वह क्या है, कल्याण को प्राप्त होगा। कर्तव्य कर्म परमात्मा के लिए होते हैं। कर्तव्य कर्म किसके लिए, परमात्मा के लिए। अब कौन से कर्म कर्तव्य है, कौन से कर्म अकर्तव्य है, इसे जानने के लिए हमें क्या करना है, शास्त्रों का आश्रय लेना है। अपन पढ़ा 16वें अध्याय में, कर्तव्य अर्जुन, कर्तव्य एक कर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्रों का सहारा लेना है। जो गीता, जो भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है, इसलिए कर्तव्य कर्मों के मामले में हमें गीता का आश्रय लेना चाहिए। अब भगवान बताते हैं कर्तव्य कर्म पालन के लिए सभी सामग्री हमें कहां से मिलती है, देवताओं के द्वारा। भगवान ने कहा ना, सृष्टि का संचालन जो है सभी देवताओं के प्रतिनिधि है वो करते हैं। तो भगवान के द्वारा देवताओं के माध्यम से हमें कर्तव्य कर्म करने की सामग्री मिलती है। परंतु जो व्यक्ति क्या करता है, इन मिली हुई देवताओं द्वारा मिली हुई सामग्री का उपयोग खुद के लिए कर लेता है, दूसरे के लिए नहीं करता, तो वो क्या करता है, वो क्या कहलाता है फिर, क्या बोला भगवान ने, उसके लिए सामग्री या देवताओं द्वारा दी सामग्री खुद उपयोग कर लेता है, वो दूसरों के लिए नहीं करता, वो क्या है, स्तेन से वह चोर है। उसको भगवान ने चोर बोला है यहाँ पर, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति भगवान ने चोर बोला है। और जो दूसरों की सेवा में लगाने के बाद उसका उपभोग करता है, अर्थात यज्ञादात, यज्ञ मतलब यज्ञ शेष का अनुभव करने वाला, यज्ञ शेष का यानी भगवान द्वारा दी सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए और फिर उसको खुद भी उपयोग करे, तो वो क्या पाप को प्राप्त नहीं होता। और जो खुद ही खुद उपयोग करता है, चोर तो है ही पहली बात वो, और चोर होने के बाद क्या है, उसके पाप का भक्षण करता है वो क्या करता है, पाप का ही भक्षण करता है। और वो जी धरती पर अघायु के समान है, मतलब पापात्मा के समान भार है वो। कौन, जो व्यक्ति अब भगवान द्वारा देवताओं के द्वारा दी समझ खुद ही खुद उपभोग करे और अपनी इंद्रिय तत्वों में लगा रहे, अपने स्वार्थ में लगा रहे, वो क्या है, शरीर पृथ्वी पर भार है, और पाप का भक्षण करने वाला है और चोर है, ऐसा भगवान ने बोला है इसमें। जो भगवान को नित्य, जैसे कोई भगवान को नित्य भोग लगाकर खाते हैं, वो क्या सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो पाप का भक्षण फिर नहीं करते। परंतु जो अपने लिए ही पकाते हैं, है ना, उनका, वो कैसे पाप का भक्षण करने वाले हैं, वो पाप का भक्षण करने वाले हैं। और जो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है आदि, हमेशा ही सामग्री का अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रयोग में लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति के उपयोग में, उनको संतुष्ट करने में, तो वो क्या है, उनको भगवान क्या बोला है, उनका जीवन व्यर्थ जीते हैं, वो अघायु इंद्रिय रामो। वो व्यर्थ ही जीवन जीता है संसार में, उसका जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहता, फिर व्यर्थ है उसका जीना, ऐसा भगवान ने इसमें बताया है। इसके बाद अर्जुन से बोलते, इसलिए अर्जुन तू तो श्रेष्ठ है, क्षत्रिय है, तुझे सभी आसक्ति होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ, जैसा जैसा लोग श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते हैं, वैसे ही दूसरे मनुष्य भी उसका फॉलो करते हैं। इसलिए अर्जुन, तू यहाँ पर आसक्ति रहित होकर युद्ध कर्तव्य कर्म कर्म, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म है, इसको कर। क्योंकि तू करेगा ऐसे, फिर आने वाली जो है तेरी जो जनरेशन है, पीढ़ियां है, वो भी तुझे आदर्श मानकर तेरा फॉलो करेंगी। फिर भगवान ने तत्वज्ञानी के बारे में बताया था कि तत्वज्ञानी जो महापुरुष है, वो आसक्ति रहित होकर ही सदैव कर्तव्य कर्म करता है। वह बजाय अज्ञानियों के ज्ञान देने के स्वम निष्काम भाव से कर्म करते रहे, जिससे वे ज्ञानी भी वैसा ही कर्म करने की प्रेरणा पाए। खाली कोरा उपदेश उपदेश ना दें, उसको आचरण में भी लाएं। भगवान क्या करे, कोरा उपदेश देने से काम नहीं चलता। उपदेश देने की बजाय श्रेष्ठ क्या है, उन बातों को पहले स्वयं आचरण में लाए हम, वो श्रेष्ठ है। स्वामी राम सुखदास जी, श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कई बार इस श्लोक को बोलते हैं। वो बोलते हैं एक तो खाली होता है उपदेश देना, एक होता है पहले आचरण में लाया बात को, फिर अपन उपदेश दें, तो प्रभावी कौन सा होगा, आचरण में लाकर। जैसे एक होती बारूद, एक होती बंदूक। तो बारूद बारूद क्या करती है, आवाज
कथित धमाका बहुत जोरदार, जैसे युद्ध में बारूद बारूद से धमाका करते हैं, उससे होना जाना कुछ नहीं, खाली धमाका होता है। और एक होती है गोली, बंदूक। तो बंदूक क्या करती है, आवाज भी करती है और मार भी, चोट भी पहुंचाती है दूसरे आदमी को, मारती भी है। मारक क्षमता भी है और उसमें आवाज भी है, दोनों काम है। ऐसे ही खाली कोरा अपने आप में आचरण में बातों को नहीं लाता, खाली कोरा उपदेश देता है, तो वो खाली बारूद के समान है, खाली धमाका बातें होगा उपदेश दिखाने में। और जो अपने आचरण में लाकर बातों को उपदेश देगा, वो बंदूक वाला काम करेगा, मतलब उसका आवाज भी होगी, धमाका भी होगा और काम भी होगा, मारक क्षमता भी होगी। इसलिए भगवान आचरण पे जोर देते हैं खास, पहले आचरण में लाए फिर उपदेश दें, पूरा उपदेश देने वाली बात नहीं करते भगवान। फिर भगवान बताते हैं इंद्रियां अपने विषयों को राग द्वेष से ग्रहण करती हैं। राग द्वेष परमार्थिक मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले शत्रु हैं, अतः मनुष्य को इसके वश में, इनके वश में होकर कर्म करने नहीं चाहिए। राग द्वेष के बारे में देखिए, जो भी हमारे कर्म है ना, कर्म तो क्या है, बंधनकारी होते नहीं, लेकिन कर्मों को हम बंधनकारी बना देते हैं राग द्वेष के कारण। राग द्वेष कारण, जिसके लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, क्या कहते हैं, सत्य कड़वा। अरे भाई सत्य तो सत्य होता है, कड़वा मीठा क्या। अब हमारा जो राग द्वेष के कारण हमें कड़वा मीठा लगता है, वो यदि किसी बात में हमारा राग पुष्ट हो रहा है तो हमारे लिए मीठा हो गया है वो सत्य, और हमारा उससे कोई बुरा हो रहा है, हमको द्वेषता है, तो हमारे लिए कड़वा हो गया है वो। ऐसे कर्म होते हैं। कर्म कर्म क्या है, राग द्वेष के कारण ही बंधनकारी बनते हैं। यदि उन कर्मों में हम हमारे राग द्वेष को लाएंगे बीच में, तो वो कर्म हमारे लिए बंधनकारी हो जाएंगे। यदि उन्हीं कर्मों को हम आसक्ति रहित होकर करेंगे, तो क्या होगा, वो हमारे लिए मुक्त का कार्य, मुक्ति में, कल्याण में सहायक होंगे वही कर्म। अकर्म हो जाएंगे वो, बाद में पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में, अकर्म बन जाएंगे वो। तो खास रूप से कर्म करते समय राग द्वेष से मुक्त रहने वाली बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। मनुष्य का वर्ण मनुष्य का धर्म वर्णाश्रम के अनुसार निर्धारित होता है, अब पढ़ना 18 चैप्टर में। उसी के अनुसार उसे कर्तव्य कर्म करने चाहिए, चाहे वे गुण रहित हो, और दूसरे के धर्म चाहे गुण संपन्न हो, सहज भी कैसे ही हो, अपना काम अपने करना है, ये बात है इसमें। अपना जो धर्म है, गुण धर्म अपना जो भी है वो अपने करना है, दूसरे का वो ये नहीं करना। दूसरे का अपने को अच्छा लगे तो कर ले, पहले अपने को करना है काम को। अपना भले अपने को सही नहीं है, लेकिन अपने लिए लाभदायक वही है। दूसरे का करने में कितना ही सहज अच्छा हो, लेकिन अपने लिए वो मान हानि देने वाला है दूसरे का कर्म। तो अपने अपने स्वकर्मों में करना चाहिए, ये बात भगवान बता रहे हैं। फिर इस कर्तव्य कर्म के बारे में अपवाद कौन है, जो ज्ञान योग में सिद्ध हो गए उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कर्म योग में सिद्ध है उनके लिए, और भस्म भगवान तीसरे, उनके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान, क्योंकि भगवान क्या है, प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति भगवान के अधीन है। अब भगवान इसके बाद फिर अगले जो श्लोक हैं इसमें 35 के बाद, अब भगवान श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग से कर्म करने की उचित विधि बता रहे हैं आगे वाले अध्यायों में। भक्ति के मार्ग से भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित कर, कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर, समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करे, फिर वह कर्मों से बंधेगा नहीं। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, इसलिए उसे धर्ममय युद्ध उक्त रीति से करना चाहिए, फिर वह बंधेगा नहीं। ये भगवान अर्जुन के लिए खास बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार अर्जुन चाहता है ना ये तो नहीं करना पड़े। भगवान क्या करें, कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित। कामना मीन्स कोई कामना ना रहे भाई युद्ध के परिणाम में, ममता ना हो अपने से जो मरने मारे, और संताप यानी कोई पश्चाताप ना रहे, एक बार मैंने भगवान के लिए कर दिया पता नहीं बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, संताप ना रहे, है ना। तो कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर, समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करे, उससे वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा। ऐसा भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। ये सब बातें बताने के बाद फिर अर्जुन कहता है, भगवान आपने सब बातें बता दी, फिर भी ये मनुष्य नहीं चाहते हुए पाप कर्म क्यों करता है, फिर मनुष्य ने चाहते हुए पाप कर्म क्यों करता है फिर। तो भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही उसका कारण है। रजोगुण यानी डिजायर, कामना, इच्छा, इच्छा के कारण यह जो है कामना ही उसका कारण है। रजोगुण तृष्णा और आसक्ति को पैदा करता है, रजोगुण। अतः राग के कारण उत्पन्न काम ही वह कारण है जो क्रोध में परिणत हो जाता है। यह काम मनुष्य का, यह काम महापापी है और मनुष्य का नित्य शत्रु है। कामना महापापी है और मनुष्य का नित्य शत्रु है कामना। कामना के वश होकर पाप कर्म होते हैं हमें से। देखिए भगवान ने सटीक उत्तर बताया अर्जुन को, मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है नहीं चाहते हुए, क्यों, कामना के कारण। कामना उससे ये पाप कर्म करवा ही देती है, उसकी कामना। राग जो रजोगुण पता है 14 अध्याय पर एक गुण वाला, रजोगुण के कारण मनुष्य पाप कर्म करता है, और इसी वजह से वो क्या है, इनमें फंस जाता है। ये क्या करता है, कामना क्या करती है, विवेक को ढक लेती है। कामना विवेक को ढक लेता है, ढक लेती है, और कभी तृप्त नहीं होती कामना। देख कामना इच्छा किसी की पूरी ना हुई है, ना हुई आज तक। कामना ही ऐसी चीज, कामना चाहे कोई कितना ही सुप्रीम हो उसकी भी कभी पूरी नहीं होती कामना।
तो भगवान कहते हैं विवेक को ढक लेता है और कभी तृप्ति नहीं होती कामना। अब भगवान बताते हैं कामना निवास कहाँ करती है मनुष्य में। तो मनुष्य के मन और बुद्धि और इंद्रियों में निवास करती है कामना। मनुष्य के मन बुद्धि और इंद्रियों में निवास स्थान है कामना का। सभी क्रियाएं भावों के अनुसार होती हैं। सभी क्रियाएं भावों के अनुसार होती है, और भाव कहाँ होता है हमारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में भाव होते हैं। और इसलिए कामना कहाँ करती है हमारी, इनमें निवास करती है। और जो भी कामना आती है उसमें भाव हमारा आता है ना, किसी के प्रति हमारा कैसा भाव है, अच्छा भाव है, सद्भाव है, बुरे भाव है, अलग अलग, वो क्या है, काम नहीं करवाती है फिर, है ना। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं अंत में फिर, कि इस कामना का बलपूर्वक नाश कर देना चाहिए। बलपूर्वक नाश कर देना चाहिए कामना का। इसका नाश करने के लिए क्या करना है, पहला है इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। इंद्रियों को वश के लिए भगवान बताया तरीका 2.14 में, मात्र स्पष्ट वाला श्लोक। फिर भगवान दूसरे में, यह काम क्या, बुद्धि से भी सूक्ष्म है काम। ये कामना हमारी बुद्धि से भी सूक्ष्म है, अतः बुद्धि इसका नाश नहीं कर सकती कामना का। बुद्धि कामना का नाश नहीं कर सकती, परंतु बुद्धि से इसको जान के, है ना, बुद्धि से इसको जानकर स्वयं यानी अपनी अहमता के द्वारा इसका हम नाश कर सकते हैं। अपने मानी पर जो अपना मानने करने का अहमता है ना, अपना विवेक ऊपर, बुद्धि से ऊपर, उसके द्वारा हम इसका समझकर नाश कर सकते हैं। इस विषय में दो बात माननी होगी हमारे को। क्या, पहली बात तो क्या है, हमारी जो बुद्धि से ऊपर हमारा अहंकार है, वो विवेक बलशाली है, हमारा बहुत बलशाली है। वो चाहे माने या नहीं माने, कर सकता है, वो कामना का त्याग कर सकता है। एक बार मान ले तो वो, पहली बात, हम शक्तिशाली है। दूसरा, स्वयं में हमारे मूल रूप जो स्वयं में कामना का सर्वथा अभाव है। हम जो कि भगवान के अंश है, हम तो कामना कहाँ है हमारे में, है ही नहीं कामना। कामना हमने क्या जोड़ते हैं, प्रकृति को संबंध मानकर हम, तो हम बलशाली हैं, कामना से पार पा सकते हैं, और हमें कामना का सर्वथा अभाव है। ये धारणा समझ के हम स्वयं के द्वारा कामना का नाश कर सकते हैं, कि हम हमारे स्वयं में कामना है ही नहीं। तो ये भगवान बोलते हैं, इस काम रूपी को, काम को बल के द्वारा मार, क्योंकि महान पापी है, नित्य वेरी है अपनी कामना, और ये अपनी मन बुद्धि इंद्रियों में निवास करती है। ये बात भगवान कर्मयोग के प्रारंभिक चरण में बोलते हैं भगवान अर्जुन को, है ना। अर्जुन ये चाहता भाई कि युद्ध नहीं करना पड़े मेरे को, तो भगवान बार बार ये कहते हैं युद्ध को कर, लेकिन कामना रहित होकर, ममता रहित होकर और संताप रहित होकर, समता में स्थित रहते हुए अर्जुन तू युद्ध को कर, तो तू पाप को नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, और ना ही बंधन में होगा, और परमात्मा प्राप्ति का तेरा मार्ग खुल जाएगा, ऐसा भगवान इसमें बोलते हैं। तो ये तृतीय चैप्टर था। अभी अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चैप्टरों की चर्चा की है। कोई इसके बारे में किसी की है शंका, या फिर अपन आगे तीसरे आगे अगले 3 चैप्टर, कर्मयोग चल रहा है पूरा, ये आगे के चैप्टर शुरू करें, फिर अगला चैप्टर वो भी कर्मयोग का ही है, और उससे अगला भी कर्मयोग का ही है पूरा, है ना। तो कर्म के योग भगवान डीपली बताया जा रहे हैं अर्जुन को। चले आ गया, किसी का कोई क्वेरीज इसमें, कोई शंका किसी की? चलिए फिर हम चलते आगे। तो यहाँ जब भगवान कह रहे हैं कामना को, कामना रूपी शत्रु को बलपूर्वक मारने की बात कह रहे हैं भगवान। और फिर इससे पहले अर्जुन ने कहा था कि मनुष्य जो है न चाहते हुए भी पाप कर्म लग जाता है ना। न चाहते हुए पाप कर्म क्यों करता है, बताया रजोगुण कारण है। तो यहाँ पर भगवान उस कर्मयोग की दोबारा से बात करते हैं, कर्मयोग की बात, कर्म करने की बात है ना। ये तो अर्जुन, भगवान तो चाहते हैं अर्जुन पर कर्म करे अपन, तो कर्मयोग के भगवान बात कहते हैं अर्जुन, ये जो कर्मयोग का कंसेप्ट है, कौन सा, निष्कामता कर्म के द्वारा संताप रहित होकर, ममता रहित होकर, समता में कर्म करें, ये कर्मयोग का जो है कंसेप्ट काफी पुराना है, बहुत पुराना है। ये कोई नई नई बात नहीं कह रहा मैं तेरे से। ये बात मैंने बहुत पहले क्या है, सूर्य को कही थी, बहुत पहले बात मैंने सूर्य को कही थी। ये बात सूर्य ने किसको कही थी, अपने पुत्र मनु से कही थी। मनु ने इक्ष्वाकु को, अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। ये बातें ना कोई नई बातें नहीं है, कर्मयोग बातें, है ना, वही कर्मयोग है। लेकिन क्या हुआ, परंपरा में बहुत सारा समय बाद में ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया था। लुप्त होना और लुप्त प्राय होना मतलब आभास हो रहा है हमारे को, है नहीं, है तो कंसेप्ट है, लेकिन हमें लग रहा है लंबे समय काफी अंतराल के कारण। तो इस, क्योंकि तू मेरा अर्जुन भक्त है और मेरा सखा है, इसलिए मैं ये ज्ञान तुझे पुनः दे रहा हूँ। भगवान क्या करें, इस जो है मैं तेरे को इस ज्ञान को पुनः तेरे को दे रहा हूँ, कर्मयोग वाले ज्ञान को, जो मैंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। और कालांतर में बहुत सारे अंतर समय होने के कारण ये लुप्त प्राय हो गया। इसलिए मैं तुझे मेरा मित्र और सखा होने के कारण पुनः मैं इस कर्मयोग का रहस्य तुझे बता रहा हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। जब ये बात भगवान ने अर्जुन से कही, तो अर्जुन ने कहा भगवान सूर्य तो बहुत पहले से ही है, और आप और मैं तो अभी है, कहाँ से दिया आपने सूर्य को ज्ञान? अब तो छोटे छोटे साथ साथ रहे, खिला मैंने देखा है आपको छोटे छोटे, सूर्य तो बहुत पहले से ही है। तो फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन, मेरे तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं तो जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, और जो इनको तथ्य जान लेता है वो पुनः फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता।
भगवान अपन जो बोलते हैं प्राथम जो श्लोक बोलते हैं, 5 श्लोक बोलते हैं अजोपि सन्वयात्मा वाले, वो श्लोक वहां पर भगवान अर्जुन को बताते हैं उन श्लोक के माध्यम से कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है ना। मुझे जो तथ्य जान लेता है, जब जब धर्म की ना हानि होती है और अधर्म का बोलाबाला होता है, तो मैं क्या धर्म की रक्षा के लिए, है ना, और साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश के लिए अपने अपने अवतार लेता हूँ मैं, ऐसा ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और अर्जुन भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म दोनों दिव्य हैं, है ना, और जो तथ्य को जान लेता है मुझे प्राप्त होता है। फिर भगवान कहते हैं अब भगवान भक्तों उसकी भावना के अनुसार से ये तमाम भजाम्यहम, जो जैसा मेरा भजन करते हैं उसको मैं ऐसी श्रद्धा में देता हूँ, है ना। ये भगवान बात अर्जुन को बोलते हैं। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान से, भगवान सब कुछ आप जन्म ले रहे हैं, आपके जन्म कर्म दिव्य हैं, फिर सभी लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते फिर, जब आप ये बता रहे हैं आप दुष्टों की नाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो फिर सभी लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते। फिर भगवान कहते हैं भाई अर्जुन क्या है, सभी लोग, कई लोग क्या करते हैं, कामनाओं को वशभूत है, कामनाओं को वशभूत होने के कारण वो क्या करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। यद्यपि देवताओं के द्वारा जो उनकी कामनाएं पूर्ति होती है वो मेरे से होती है, लेकिन वो लोग देवताओं को मेरे से भिन्न समझते हैं, देवताओं की सत्ता को मेरे से अलग समझते हैं। और फिर वो चूंकि उनकी मूल रहता है कामना पूर्ति, और वो देवताओं को मेरे से अलग समझ के ही अपनी कामना पूर्ति में लगे रहते हैं, इसलिए मेरे शरण नहीं होते वो, है ना, मेरे शरण इसलिए वो नहीं होते। तो फिर भगवान ने बताया कि आपके शरण ने, तो उनके कर्म फिर क्या हुए, उनके कर्म फिर निषिद्ध कर्म हो गए वो, है ना, उनके कर्म क्या हो गए, सकाम कर्म हो गए, सकाम कर्म वो कामना पूर्ति के लिए। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन से 3 तरह के कर्म होते हैं मेरे, मनुष्य के 3 तरह के कर्म बताए भगवान ने, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मीन्स जो भी कर्म करें हम, फलाशक्ति हो उसमें, और करनेपन का कर्तापन हो और फलिच्छा का भाव हो, वो कर्म हो गया। और उस पर यदि कर्तापन नहीं है, फलिच्छा भाव नहीं है, तो वो निष्काम कर्म हो गया, है ना, सकाम निष्काम कर्म कर्म हो जाता है। एक होता है विकर्म, जिन कर्मों की शास्त्रों ने मनाही की है, निषेध बताया, उनको करना होगा विकर्म। और ऐसे कर्म जिनमें ना तो फल की इच्छा है, ना कर्तापन का भाव है, निष्कामता है, पूर्ण तरह निष्काम, तो वो हो गए अकर्म। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे कर्म अकर्म विकर्म के तत्व को भी जानना है, क्योंकि अच्छे अच्छे विद्वान पुरुष भी क्या है इस बारे में, कर्म गति बड़ी गहन है, मोहित हो जाते हैं, इनको समझना बहुत कठिन है। कर्म अकर्म और विकर्म की जो गति है, कंसेप्ट है, इसमें अच्छे अच्छे विद्वान ही मोहित हो जाते हैं। इसे तुझे इस कर्मों के तत्व को समझना चाहिए। कर्म के तत्व को जानने वाला, कर्म करता हुआ अथवा न करता हुआ भी कर्म में निर्लिप्त रहता है, ऐसा मनुष्य क्या है, बुद्धिमान है और योगी है, कर्म के तत्व को जानने वाला। फिर भगवान बताते हैं, विधि बताते हैं कर्मों को कैसे किया जाए। भगवान कहते हैं समस्त कामनाओं से रहित होकर, समस्त कामनाओं से रहित होकर वेग पूर्वक संपूर्ण कर्मों का समर्पण करना चाहिए। कर्मों का संबंध शरीर और संसार के साथ है, हमारे स्वरूप के साथ नहीं। कर्मों का संबंध शरीर संसार के साथ है, हमारे स्वरूप के साथ नहीं, है ना। इसलिए हम तो क्या निर्लिप्त हैं ही मूल रूप से, लेकिन हम क्या जोरी जबरी से उसको अपना मान लेते हैं, अपने मैं कर रहा हूँ, कर्तव्य भाव ले आते हैं, मेरे लिए कर रहा हूँ। तो जब इसलिए भगवान कह रहे हैं का शरीर और संसार के साथ कर्मों का संबंध अपने मूल स्वरूप के साथ है ही नहीं। कर्म और कर्म के फल में आसक्ति न रखें, दूसरा तरीका और बात है, कर्म और कर्म के फल में आसक्ति न रखें। और फिर भगवान कहते हैं ऐसे कर्मयोगी के शरीर और अंतःकरण वश में होते हैं, फिर शरीर और अंतःकरण क्या होते हैं कि वश में होते हैं। वह बाहर से पदार्थों और धन का संग्रह नहीं करता और भीतर से कोई कामना भी नहीं रखता, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। हर परिस्थिति में क्या है, संतुष्ट रहता है, कोई विशेष भौतिक प्रयास करता नहीं, वो राग द्वेष से रहित और समबुद्धि वाला होता है वो, ऐसा मनुष्य। ऐसे प्रकार जो कर्म करेगा यज्ञ के लिए, तो उसके पुराने पाप कर्म भी भस्म हो जाते हैं, उसके पुराने पाप कर्म भी भस्म हो जाते हैं। भगवान बताते हैं मनुष्य की रुचि के अनुसार भगवान ने बहुत सारे यज्ञ बताए अपने प्रार्थना में, यज्ञ भिन्न प्रकार के, उन यज्ञों के द्वारा क्या है सारे कर्मों के फल उनके भस्म हो जाए। फिर भगवान कहते हैं इन सब कर्मजन्य यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सभी जो यज्ञ है ना कर्मजन्य यज्ञ में ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे कर्म और पदार्थ ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ अपने प्रार्थना ध्यान है आपको, क्या ज्ञान यज्ञ बताइए। भगवान ने कहा था मैं उनके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैं उनके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। ध्यान है आपको किस अध्याय में कहा था, बोला कोई, हेलो। ज्ञान हाँ सर महेंद्र जी अग्रवाल सर। वासुदेव सर्वमिति में जब आएंगे ना सर। हाँ हाँ
वो ज्ञानी वो हो जाता है ना, कि जो वाक्य सर्वमिति में जी पहुंच जी जाए। जी जी, और बताएं। तो वही ज्ञानी है, वो मूल ज्ञानी वही हो जाता है ना सर, वो हाँ ज्ञान हो बिल्कुल जाए जब बिल्कुल सर, उसको। बिल्कुल सर, आपका कहना ठीक है, आपका कहना और भी है इसमें, और कुछ बातें भी हैं। जी जी, वो आप बताइए। हाँ, भगवान देखिए 18वें अध्याय में क्या था, आपको ध्यान हो, 18.56 से 18.65 के बीच में, जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का स्वाध्याय करता है, गीता की बातें सुनता है, सुनाता है, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूज देता हूँ। कहा नहीं कहा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूज देता हूँ। यदि आप डेली गीता का स्वाध्याय करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे ना, तो भी वो ज्ञान यज्ञ है। और भगवान ने कहा था इस अध्याय में भी, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। कहा ना इसमें अध्याय में फोर्थ में, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। अपन करते हैं आहुति देना, उस यज्ञ से बेहतर श्रेष्ठ ये है ज्ञान यज्ञ। और गीता का हम डेली स्वाध्याय करेंगे, यही ज्ञान यज्ञ है। और दूसरा भगवान ने और कहती यज्ञ के बारे में, आपको ध्यान हो तो इस अध्याय में, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, 10वें अध्याय में विभूति वाले अध्याय में कहा था, सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूँ। सभी यज्ञों में यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। आप यज्ञ जप कर रहे हैं भगवान का, तो वो जप यज्ञ है आपका, वो भी यज्ञ एक प्रकार से, वो भी यज्ञ है। तो वो जप यज्ञ है, तो वो भगवान ही है जप यज्ञ, है ना। तो द्रव्य में यज्ञ, ज्ञान, बहुत सारे यज्ञों के बारे में व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा और रुचि के अनुसार कोई भी यज्ञ कर सकता है, लेकिन भगवान ने कहा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान में यज्ञ है। यहाँ पर ज्ञान युग या कर्म, ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय चल रहा है, इसके संदर्भ में श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। क्यों? ज्ञान यज्ञ में हमारे सभी जो पूर्व कर्म है सब भस्म हो जाते हैं, वो ज्ञान की अग्नि में, है ना। तो ये बात इसमें बताते हैं भगवान। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं, यह जो तत्व ज्ञान है, ये क्या है, तुम के द्वारा प्राप्त नहीं होता है तत्व ज्ञान। किसके द्वारा होता है? गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। गुरु की शरण लेनी पड़ती है ज्ञान मार्ग के साधक में। देखिए, अपन पढ़ा था पहले ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में आपको भगवान की शरण लेनी है प्रॉपर, भगवान की शरण होना है। बस भगवान की कृपा से फिर बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि योग देंगे, उससे हमारे अज्ञान का नाश हो जाएगा अंदर, भगवान की शरण से। लेकिन जो ज्ञान योगी है, अपने आप को शरीर नहीं मानता, अपने आप को भगवान का मूल जो स्वरूप में स्थित है, उसके लिए क्या हुआ, इस ज्ञान के प्रकट ज्ञान को जानने के लिए गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, ज्ञान मार्ग के साधक को, है ना। तो भगवान बताए तरीका, तत्विधि प्रणिपातेन परिपष्टेन सेवया, आपको तत्व ज्ञानी के पास जाना चाहिए, उसे विनम्रता को प्रणाम करते हुए प्रश्न पूछने चाहिए उससे। अपना ज्ञान ने दिखा ना वहां पर, विनम्र जिज्ञासा पूर्वक नम्रता पूर्वक प्रश्न पढ़े, तब वो आपको क्या है, आपको जो उपदेश, तत्व का उपदेश देगा वो तत्व ज्ञानी महापुरुष, है ना। ज्ञान मार्ग के संदर्भ में ये बात भगवान ने बताई है। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान लेने के कारण फिर ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान के बाद फिर क्या, हम ये सब बात जानने के बाद मोह से मुक्त हो जाएंगे। मोह से मुक्त होकर हम स्थायी शांति को प्राप्त, फिर भगवान कहते हैं ज्ञान रूप से, ज्ञान रूपी नौका से बड़ा बड़ा पाप भी तर जाता है। क्या कहते हैं भगवान? ज्ञान रूपी नौका के द्वारा 4.36 से 38 कुछ है, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा द्वारा जो है बड़े से बड़ा पापी भी तर जाता है। ज्ञान संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है, इसलिए यह बहुत ही पवित्र साधन है। ज्ञान संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया। देखिए ज्ञान योग का महत्वपूर्ण श्लोक है ये, 4.36 से 38 में किसी में, ज्ञान सभी पाप कर्मों को भस्म कर देता है, हमारे ज्ञान अग्नि तत्कर्मणाम, है ना। फिर भगवान कहते हैं, परंतु ये तो ज्ञान योग के संदर्भ होगा, परंतु जिनका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, वह स्वमी इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोगी स्वमी इसको प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त, भक्ति योगी प्राप्त कर लेता है बिना गुरु की मदद से, 4.30 में कहा है भगवान ने। फिर कहते हैं, जिनमें श्रद्धा रहित है, परंतु श्रद्धा रहित और संशयी पुरुष, संशय माने डाउट करें बातों, भगवान की बात विश्वास नहीं, अविश्वास है, श्रद्धा है, संशय, ऐसे व्यक्तियों का श्लोक और परलोक दोनों में पतन हो जाता है। संशय आत्मा विनिश्यति, उनका क्या पतन, जो डाउट करते हैं भगवान की बातों पर, उनका पतन हो जाता है। अतः अर्जुन, तू समता रूप, समता का आश्रय लेकर, समता का तो आश्रय ले अर्जुन तू, और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा संशयों का नाश करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर, फिर तू कर्मों से बंधेगा नहीं और मुझे ही प्राप्त होगा। ये बात भगवान अंत में इसमें बोलते हैं क्या, इस समता का आश्रय और ज्ञान के द्वारा अपने संशयों का छेदन कर, ज्ञान के द्वारा अपने संशय डाउट्स का छेदन कर। क्योंकि भगवान की बातों में भी आपने डाउट कर लिया, संशय कर लिया, तो भगवान ये नहीं कह रहे संशय मत करो, संशय करो लेकिन उनको ज्ञान के द्वारा दूर कर लो। और फिर भी आप संशय रखोगे बातों में, तो फिर ऐसे संशयी पुरुषों को क्या है, संशय आत्मा विनिश्यति, उनका विनाश ही होता है फिर, ना तो इस लोक में सुखी ना परलोक में सुखी वो। ये बात भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं। इसके बाद फिर आता है कर्म संन्यास योग, 5वां अध्याय। अब देखिए, भगवान कह रहे हैं तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा, है ना, उनसे ज्ञान ले, फिर समता का आश्रय ले, और फिर समता का आश्रय लेकर फिर जो है तू अपने ज्ञान का छेदन कर और फिर कर्तव्य कर्म कर, है ना। ये बात अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन के मन में तो ये बैठी थी ना,
यह जो कर्तव्य कर्म तो पाप है मेरे लिए, कहा था ना पहले अध्याय में, मैं तो पाप लगेगा मेरे को, मैं कर्तव्य युद्ध कर दूंगा, मेरे को पाप लगेगा। तो ये पाप वाली बात अभी अर्जुन के अंदर खत्म नहीं हुई, बात अर्जुन के अंदर बैठी थी। तो फिर जो है, जब भगवान ये कर्मयोग के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई इससे स्वतः ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कर्मयोगी को, और पाप को प्राप्त नहीं होगा, तो फिर अर्जुन फिर क्या हिम्मत करते हैं भगवान से बोलने की। अर्जुन फिर हिम्मत करते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन, भगवान कभी ज्ञान की बात कह रहे हो आप, ज्ञान की बात ये ठीक है, या कर्म या कर्मयोग ठीक है, सांख्य योग ठीक है, मतलब ज्ञान मार्ग ठीक है, कर्म मार्ग ठीक है, कौन सा मार्ग ठीक है, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कौन सा मार्ग ठीक है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ कौन सा है, मेरे लिए में श्रेष्ठ कौन सा है। क्योंकि अर्जुन अपने अंदर कल्याण चाहते हैं अपना, कैसे भी देखिए अर्जुन की खास विशेषता है यहाँ पर, अर्जुन अपना कल्याण, अर्जुन ने पूरी भगवत गीता में 3 बार भगवान से कहा है, तीसरे अध्याय में, दूसरे में और 5वें में। भगवान वही बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण करते हैं, वही बात कहिए मेरे लिए आप। इसलिए गीता में जो भी बातें हैं सब कल्याणकारी बात है, एक भी बातें बिना कल्याण की नहीं है इसमें गीता में। इसलिए गीता को कहा था कल्याणकारी ग्रंथ, क्योंकि 3 बार अर्जुन ने जग लगाया कल्याण करने का, 3 बार, कल्याण कल्याण कल्याण, इसलिए सब बात। आचार्य जी कौन कौन से बताया 3 बार? टू पॉइंट कौन कौन सेवन सा अध्याय बताया? 2.7 अच्छा, और दूसरा 7वां। 3.2 और 5.1 है शायद, है ना, देख लेना, नहीं है, 3 बार अर्जुन ने। तीसरे में और दूसरे में और 7वें में। 2.7 दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है ना, कार्पण दोषो प्रस्वभाव है हाँ, स्वामी, और 3.2 और 5.1 शायद, ठीक है। है ना। 3 बार भगवान ने कल्याण के लिए बोला भगवान से अर्जुन ने, तो इसलिए भगवान ने कल्याण कल्याण की बात अर्जुन को बोली है। अब देखिए यहाँ जब इस कर्मयोग की बात हो रही है एक प्रकार से, तो भगवान कहते हैं वास्तविक जो कर्मयोग है या संन्यास, एक प्रकार से सम्यक न्यास, सांख्य योग, तो वास्तविक संन्यास भीतर से संसार के आश्रय का त्याग है, राग द्वेष पूर्वक विषयों का सेवन नहीं करना है। कर्मयोगी न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी से इच्छा करता है, कामना करता है, अतः वह सच्चा सन्यासी है। संन्यास में कर्मों का स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों के देखिए आसक्ति त्याग की बात है यहाँ पर, कर्म तो आप करें, कर्म तो आपको कर्तव्य करना, लेकिन कर्मों में आसक्ति ना हो। अर्जुन को भगवान वही बात बार बार बोल रहे हैं, अर्जुन ये तो कर, ये तो करना पड़ेगा कर्म है, लेकिन इसमें आसक्ति ना हो तेरी, आसक्ति ना हो। आसक्ति कब होगी, जब उसके फल पर फोकस करेंगे अपन, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, फल के बारे में। तो भगवान ये कह रहे हैं, कर्म के फल में आसक्ति ना हो, कर्म में आसक्ति ना हो, अनाश्रित कर्म, अनाश्रित होकर भाव, अनाश्रित, अनाश्रित कार्य कर्म फलम कार्यम करोति है, चाहे सन्यासी चाहे योगी चाहे निराग्नि चक्रिय, जो क्रियाओं का त्याग से कोई संन्यास नहीं होता, है ना। आसक्ति ना हो, अनाश्रित भाव से कर्म करें। फिर भगवान कहते हैं ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो अर्जुन, दोनों का फल एक ही है, दोनों का फल ब्रह्म की प्राप्ति है। सांख्य योग में या ज्ञान योग में तो क्या राग द्वेष का त्याग आवश्यक है, इसके बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कर्म योग के बिना सांख्य योग भी सफल नहीं हो सकता। देखिए गीता त्रिवेणी है, गीता क्या है, गीता में 3 योग की बखान है, चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति योग हो, तीनों ही चलते हैं साथ साथ। ये नहीं आप एक मार्ग में ही करें, दूसरे को मतलब बिल्कुल वो करें, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आपस में है ना। ज्ञान योग के बिना कर्मयोग शुद्ध नहीं होता, कर्मयोग के बिना ज्ञान योग शुद्ध नहीं होता, और भक्ति योग है ही फिर सबके साथ। तो सार रूप में क्या है, भगवान दोनों को एक रूप बताते हैं, कर्मयोग ज्ञान योग दोनों का फल एक ही है, परंतु व्यवहार में बताया इस कलयुग के हिसाब से, व्यवहार में योग कर्मयोग हमारे लिए सहज है, सरल है। क्यों है सहज सरल, अब भगवान सांख्य योग के साधन के बारे में बता रहे हैं, सांख्य योग के बारे में, पहले ज्ञान योग के बारे में, कि सांख्य योगी कोई भी कर्म करता हुआ यह नहीं समझता कि इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही है, वह स्वयं नहीं करता, यही समझे। देखिए सांख्य योगी क्या समझना है, जो भी कर्म कर रहा है वो, जो भी कर्म कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, इंद्रिया ही इंद्रियों के विषय में बरत, इंद्रिया ही करवाई आपस में, मेरा इसमें कोई लेना देना, तुम तो अकर्ता है वो, तुम क्या है अकर्ता है, ऐसा मानता है सांख्य योगी। इंद्रिया ही इंद्रियों के विषय में बरत रही है, परंतु भक्त आसक्ति का त्याग करके संपूर्ण कर्मों को भगवान के लिए करता है, इसलिए वह बनता नहीं है। और भक्त क्या कर रहा है, सब कर्मों को मैं ही कर्म किसके लिए, भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो अर्पण हो गया भक्ति वाला कर्म। और सांख्य योगी क्या करता है, अपने इंद्रियों ही इंद्रियों विषय में बढ़त रही है, ऐसा मानता है। कर्मयोगी में कर्म करने का ढंग है, कर्मयोगी कैसे करता है, आसक्ति का त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है कर्मयोगी। देखिए आप ऐसे समझे इस बात को, मेरा कई बार पहले उदाहरण स्वामी जी बहुत फिट उदाहरण दे, कंबल वाला, कर्म योग ज्ञान योग सांख्य योग ना भक्ति योग। जैसे मान लिया आप एक व्यक्ति कहीं जा रहा था यात्रा में, तो उसको कंबलों का ढेर मिला, कंबल थे 10-15 कंबल थे, नए कंबलों के पैकेट पड़े थे वहां पर। तो एक तो था उसमें ज्ञान योगी, तो ज्ञान योगी ने तो क्या किया, कहा भाई ये
संसार की माया है, अपन तो भगवान के अंश हैं, जब तक कोई लेना देना, चलो आगे छोड़ो इनको। तो कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई संग्रह नहीं, कुछ नहीं, ज्ञान अपना स्वरूप में स्थित, सबको माया माना उन्होंने, अपने स्वरूप भगवान का अंश और बाकी सब संसार प्रकृति। तो वो तो ज्ञान योग वाला मामला था। दूसरा था कर्मयोगी। कर्मयोगी कंसेप्ट होता है, वो देखता है कि ये कम्बल जो है किसी जरूरतमंद को काम आ जाएंगे, रिक्वायरमेंट जिसको उसको दे देंगे, ले लो इनको। तो वो हो गया कर्मयोगी, खुद के लिए नहीं, रिक्वायरमेंट जो जरूरत वालों के लिए। एक आ गया भक्ति योगी, चलो इन कम्बलों को ले लो, जो भगवान के भक्त हैं या जो भगवान के मंदिर में लगे साधु हैं उनको सेवा में लगा देंगे हम, तो भक्ति होगी। तो भगवान कहते हैं दोनों में आज के समय के हिसाब से अभी यहाँ कर्मयोग श्रेष्ठ है ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान मार्ग में वैराग्य होना संभव ही नहीं है इतना, कहीं ना कहीं छोटा मोटा अटैचमेंट आ ही जाता है। तो कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया यहाँ पर ज्ञान मार्ग की तुलना में, अब समय के हिसाब से कर्मयोग श्रेष्ठ है, सहज है, सरल है। और भक्ति योग तो है ही, खैर भक्ति योग में सभी कर्म जो भगवान को अर्पित है, इसलिए कर्म ज्ञान सांख्य मार्ग की तुलना में कर्मयोग भगवान ने श्रेष्ठ बताया इसमें। भगवान मनुष्य में न तो कर्तापन की रचना करते हैं और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। भगवान न तो कर्ता की रचना करते हैं कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। वे मनुष्य के पाप और पुण्य कर्म भी ग्रहण नहीं करते भगवान। वे न तो कुछ करते हैं न किसी से कुछ करवाते हैं, फिर वे बल्कि फल के भागी कैसे हो सकते हैं? परंतु अज्ञानता के कारण जीव मोहित हो रहे हैं। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया उनके बारे में भगवान क्या बताते हैं कि परमात्मा से ज्ञानी योग जो है परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव कर लेते हैं और संपूर्ण प्राणियों में समरूप परमात्मा को ही अर्थात एक रूप में आत्मा को देखने वाले होते हैं। ज्ञान की मार्ग के साधक, ज्ञान के मार्ग के साधक समता में रहते हैं वो, और समता में स्थित होते ही जीते जी संसार को जीत लेते हैं वो, और अपने स्वरूप में स्थित जाते हैं। ये बात भगवान बोलते हैं ज्ञान मार्ग के बारे में। फिर भगवान बताया सुख और दुख के बारे में, बड़ी अच्छी बात बताते हैं। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो पैदा होने वाले सुख क्या है? अनित्य है, और वो दुख के कारण है। और दुख के कारण क्या है? इंद्रियों के विषयों की सुख की कामना। इसलिए विवेकशील मनुष्य क्या करते हैं? विषयों में राग द्वेष नहीं रखते। देखिए सुख और दुख, जीवन में सुख आता है हमारी में और दुख आता है। तो जब हम सुख की कामना करते हैं, जब हमारे अंदर सुख की इच्छा होती है, संसारिक सुख चाहते हैं, विषयों को सुख चाहते हैं, तो ये मान लीजिए आपके जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई। फिर सुख की चाहना करते समय क्या होता है? सुख रूपी पक्षी आता है हमारे जीवन में, और वो सुख रूपी पक्षी दुख रूपी अंडे देकर उड़ जाता है। वो दुख रूपी अंडे देकर उड़ जाता है वो, फिर दुख चालू हो जाता है फिर। तो ये इसमें सुख दुख का कंसेप्ट है। तो सुख क्या है? सुख क्या रहा फिर? वास्तविक सुख क्या रहा? सुख की चाहना नहीं करना ही सुख है, और सुख की चाहना करना क्या है? दुख। ये इसमें और बात भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं सुखी होने का उपाय क्या है? कि जिसने काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले विवेक को सहन कर लिया, कामना से विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, वही वास्तव में सुखी है। और काम और क्रोध को क्या? नरक के द्वार है। काम क्रोध लोभ आगे भी आया था 16 अध्याय में, वो नरक के द्वार है। कामना आ गई आपके जीवन में, काम आ गया, लोभ आ गया, क्रोध आ गया, तो आपकी नरक की एंट्री वहां से हो जाती है। परमात्मा में ही सुख बुद्धि रखने से संसार में किंचित मात्र भी स्थायी शांति प्राप्त हो सकती। परमात्मा में सुख बुद्धि रखने से संसार में किंचित मात्र भी सुख न मानने से प्राणी स्वरूप में स्थित होकर शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान बोलते हैं ध्यान योग से भी शांति मिल सकती है, अगले अध्याय में आएगा उस बारे में। फिर अंत में भगवान कहते हैं जो लोग मुझे संपूर्ण भोक्ता तम सब लोग महेश्वरम, जो लोग मुझे सभी कर्तव्य कर्मों और तपों का भोक्ता, सभी लोगों को ईश्वर और सबका सूर्य मानते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या है? शांति को प्राप्त हो जाते हैं। सभी यज्ञ कर्मों का भोक्ता तपों का भोक्ता मेरे को मानते हैं, नहीं, सभी कर्मों का अर्पण मेरे को करते हैं, वो शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान इस कर्म संन्यास योग में बोलते हैं। तो ये तो कर्म कर्म योग के बारे में प्रकरण हो गया। फिर बीच में जो ध्यान योग की बात आई थी, ध्यान योग का जो प्रकरण चला था बीच में, तो ध्यान योग के बारे में भगवान फिर 6वां अध्याय बोलते हैं आत्म संयम योग या ध्यान योग है के पुस्तकों में नाम इसका। तो इसके अंतर्गत भगवान वही ध्यान योग की बातें करेंगे। अभी था ना पिछले अध्याय में कर्म योग ध्यान योग की तुलना, तो वही बात इसमें आती है। शुरुआत में भगवान कहते हैं कर्मों के फल में बिना आसक्ति हुए कर्म करें हम। अनासक्त कर्म कार्यम करोती है, जो फल में आसक्ति रखे बिना कर्म करता है वह तो योगी तो है ही, सन्यासी भी है वो क्या है? जो फल में आसक्ति रखे बिना कर्म करता है वो योगी तो है ही, साथ में सन्यासी भी है। इसमें कर्तव्य और भोक्तत्व का नाश होता है। इससे कर्तव्य का और मतलब कर्तव्य मीन्स कर्तापन का, और भोक्तत्व मानी फल की इच्छा का नाश होता है अनासक्ति के द्वारा। पदार्थों के त्याग मात्र से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। खाली पदार्थ त्याग दी साहब, मैंने तो पदार्थ छोड़ दिया, पदार्थों के त्याग मात्र से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। और क्रियाओं के त्याग मात्र से भी कोई योगी नहीं बन जाता, क्योंकि मैंने तो क्या है खाना पकाना ही छोड़ दिया, ये सब कर्म करना ही छोड़ दिया, मैं तो योगी हो गया।
उनसे भी योगी नहीं बनता। वे संन्यास और कर्मयोग के फल को एक ही कहते हैं। दोनों में कामना का त्याग करना पड़ता है, दोनों में अंदर से कामना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये माउस है, ये मेरे पास माउस है, तो ये माउस की जैसे मैंने छोड़ दिया था, मैंने कह दिया माउस तो त्याग दिया मैंने, तो मैं योगी हूं? नहीं नहीं, ये क्या है? त्याग खाली पदार्थों का त्याग, अपने आप में संन्यास नहीं है, इसके अंदर से इच्छा का त्याग। जैसे किसी ने किसी को पेन दे दिया, जैसा मैंने त्याग कर दिया इस पेन का, आप रखो इसको, तो वो रखता है पेन को, उसको जब कभी पेन दिखता है उसको मन में आती है हाँ वही पेन है मैंने दिया था जो, तो कहीं ना कहीं उस पेन से संबंध है ना उसका, तो वो त्याग नहीं हुआ। तो सच्चा त्याग क्या होता है? इच्छा का त्याग, मन का त्याग, अंदर से त्याग। बाहर से भले त्याग ना करे वो, बाहर से निर्भय रूपी काम करे सबको, वो अंदर से त्यागी क्या है? वही सच्चा त्यागी है, वही सन्यासी है, वही कर्मयोगी है। फल की इच्छा का त्याग अंदर से, ये बात में भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कर्मयोग में प्रगति के लिए प्राप्त कर्तव्य को करना कहा गया है। कर्मयोग में जो कर्तव्य प्राप्त हो गया, हमारी जो ड्यूटीज हो गई उसको करना कारण कहा गया है। कर्मयोगी के परमात्मा प्राप्ति में शांति में सुख न लेने को कारण कहा गया है। देखिए, कर्मयोगी के परमात्मा प्राप्ति में शांति में सुख दे ले। कर्मयोगी ये भी नहीं चाहता कि मुझे सब शांति मिले सुख मिले, भी नहीं चाहता वो बस अपना कर्म होता रहे, बस अपना कर्म होता रहे, है ना। किसी भी प्रकार की उसको आसक्ति ना हो, ना शांति की सुख को आसक्ति ना हो, बस अपना कर्तव्य कर्म में रहे, बस कर्म करना है, बस कर्म कर्तव्य मात्र इसमें रहे। फिर भगवान कहते हैं विषय भोग और कर्मों में आसक्त न होने वाले को, विषय भोग और कर्मों में आसक्त न होने वाले को कामना का सतत त्याग करने वाला मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। देखिए, आरूढ़ मुने योगम योगारूढ़ से उच्यते। योगारूढ़ मतलब योग पे आरूढ़, योग में स्थित कौन? विषय भोगों और कर्मों में आसक्त नहीं होने वाला, विषय भोग और कर्मों में अनासक्त और कामनाओं का त्याग करने वाला मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ मनुष्य को स्थायी शांति प्राप्त होती है और उसका उद्धार हो जाता है। अब भगवान बताते हैं उद्धार हो जाता है उसका। फिर उद्धार के बारे में भगवान कहते हैं अपना उद्धार आप करें, अपना उद्धार उद्रेदात नात्मानम नात्मानो अवसादेत आत्मनो आत्मबंधु आत्मे रूपात्मने। आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने मित्र हैं, इसलिए अपना उद्धार आप करें। कौन? अब आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने बंधु हैं, आप ही अपने मित्र हैं, है ना। तो कौन अपना बंधु है, कौन अपना शत्रु? जिसने अपने आप को जीत ली, जिसने अपने आप को जीत लिया वह अपना बंधु, और जो जिसने अपने आप को नहीं जीता वो अपना शत्रु। मतलब अपना उद्धार आप करें, अपने आप को ही करना पड़ेगा। पहले तो शुरुआत तो अपनी करनी पड़ेगी। अपन ही अपने मित्र हैं, अपन ही अपने शत्रु हैं, है ना। और यदि अपने आप मन अपने वश में कर लिया तो अपने मित्र हो गए आप, और मन को वश में नहीं कर पाए, मन एक गुलाम हो गया आप, तो आप ही अपने क्या शत्रु हो गए फिर, है ना। तो क्या भगवान ये बात इसमें खास कहते हैं। फिर भगवान बताते हैं जो व्यक्ति विजय पा लेता है, यानी सिद्ध हो जाता है, तो उसके क्या करता है वो? वे सभी परिस्थितियों में सम रहता है, वो सम रहता है और सभी पदार्थों में सम रहता है। हर प्रकार के लोगों को समबुद्धि रखता है। फिर ऐसा व्यक्ति, हर प्रकार के लोगों में ऐसा व्यक्ति समबुद्धि यानी समता में स्थित रहता है। अब भगवान कहते हैं जो समता कर्मयोग से प्राप्त होती है वह समता ध्यान योग से प्राप्त हो सकती है। वो समता ध्यान योग से ही प्राप्त हो सकती है। ध्यान योग से प्राप्त कैसे हो सकती है? अब भगवान को तरीके बताते हैं। भाई आप कोई आसन एकांत में बैठे हो, ऐसा व्यक्ति है ना, ध्यान योग को सिद्ध करने के लिए मनुष्य को पहले क्या करना पड़ेगा? भोग बुद्धि से चीजों का संग्रह नहीं करे, पहले वो भोग बुद्धि से चीजों का संग्रह ना करे, भीतर से इच्छा रहित हो जाए, अंतःकरण और शरीर वश में हो, एकांत प्रिय हो, योगी बने, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान करे। अब ध्यान कैसे करे, कहाँ आसन लगाए वो? तो भगवान कहते हैं एकांत में आसन पर बैठकर चित्त इंद्रियों को दशा अपनी स्थिर रहे, है ना। जो विधि बताई भगवान ने उसके अनुसार जो है प्राणापान करे, वो प्राणायाम का साधन करे, है ना। ध्यान अवस्था जो बताई 8 वो करे। फिर वो ध्यान योग से इस प्रकार करने के बाद फिर युक्त आहार विहार, एक मिनट, फिर भगवान कहते हैं युक्त आहार विहार, व्यक्ति का आहार विहार भी युक्त हो यानी संयमित हो। भाई ध्यान प्राणायाम करे ही वो, और उसका युक्त आहार विहार हो यानी संयम आहार, खान पान संयमित हो, आहार संयमित हो, घूमना फिरना सब संयमित हो। ऐसे युक्त आहार विहार करने वाला युक्त चेष्टा हो, युक्त सोना हो, सोना भी संयमित सही हो, उसका सोना जाग यानी दिन रात जाग रहा है, दिन रात सोई, ऐसा संयमित हो। युक्त युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा से कर्मों से कौशलम, है ना, ऐसा करे। तो ऐसा करने वाले का फिर क्या योग सिद्ध हो जाता है, ध्यान योग सिद्ध हो जाता है। फिर ये बताते हैं कि हमें ये जो है योग सिद्ध हुआ नहीं हुआ, इसकी कसौटी क्या है, ध्यान योग की कसौटी क्या है, कैसे करें हम कि हमारा ये योग सिद्ध हो गया। इसी कसौटी के बारे में भगवान कहते हैं
उससे प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक कहीं भी उसके मानने में न आए, और दुख से वो विचलित न हो। भारी से भारी दुख आ जाए जीवन में उसके, तो विचलित ना हो वो। और कैसा ही सुख आ जाए उसके, उस सुख में वो नहीं भये वो। कैसा भी सुख आ जाए, कैसा दुख आ जाए, उससे विचलित ना हो वो, तो मतलब समता में वो। तो उसका मतलब वो योग में वो बढ़ रहा है आगे। दूसरा भगवान कहते हैं, जहां दुखों के संयोग का वियोग होता हो, जहां दुखों के संयोग का, 6.23 में आती बात है, दुखों के संयोग का जहां वियोग होता हो, वो ऐसा योग को अवश्य करना चाहिए। ये योग की दूसरी परिभाषा है। ये दूसरे अध्याय में आई थी, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। और यह दूसरी परिभाषा 6.23 में क्या, जहां दुखों के संयोग का ही वियोग है, वह योग है। जो दुखों के संयोग से वियोग करा दे वह योग है। ये बात भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो फिर अब भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं, भाई ये सब बातें ध्यान की बातें, मन एकांत लगाए, चित्त लगाए, एकांत में बैठे, तो फिर मन को कैसे कंट्रोल में करें। तो मन के बारे में भगवान कहते हैं अर्जुन से, ये चंचल मन जहां जहां विचरण करे, वहां से हटाकर इसको परमात्मा में लगाए मन को। मन तो भागेगा, मन तो क्या है, पांचों इंद्रिया घोड़े है ना, तो मन लगा मैं उनकी, तो मन भागेगा घोड़ों के साथ साथ। तो मन को क्या है, वहां से हटाकर परमात्मा में लगाएं। और जिसका मन शांत है, जिसका मन शांत हो जाए, एक बार मन शांति में आ जाए, तो ऐसा क्या है, सात्विक सुख को प्राप्त कर सकता है योगी। वो योगी सात्विक सुख को प्राप्त कर सकता है। फिर ये तो भगवान ने ध्यान योग के बारे में बात बताई। इसके बाद भगवान भक्ति योग के संदर्भ में बताते हैं कि जो सब में मुझको देखता हो, और सब में मुझको देखता हो और मुझ में सबको देखता हो, ऐसे योग के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। अर्थात भगवान का भक्त सब में भगवान के दर्शन करे वो, और भगवान में सबके दर्शन करे वो, उसके लिए भगवान कभी अदृश्य होते नहीं। वे मेरा ही भजन करे हमेशा, वो मुझे प्रिय होता है ना। तो भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए ध्यान योग के बारे में क्या कह रहे हैं भगवान। ध्यान योगी जो है एकांत में आसन लाकर बैठे, शरीर घुटनों को सीधा रखे, और जो प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि वो कंसेप्ट है, उसको पालना करते हुए योग में स्थित हो, और साथ ही युक्त आहार विहार करे वो, खाना पीना चलना फिरना सोना जागना सब उसका सब संयमित हो। ऐसा व्यक्ति फिर अभ्यास करे बार बार, परमात्मा में चित्त लगाए, तो वो उसका योग सिद्ध हो जाता है। और उसकी कसौटी है, भारी से भारी दुख आ जाए तो उससे विचलित ना हो, सुख उसके मानने में ना आए उससे ज्यादा, तो वो ध्यान योग का है। यहाँ भक्ति योग के बारे में भगवान कहते हैं, जो सब में मुझको देखता हो और मुझ में सबको देखता हो, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मुझे प्रिय है। दोनों की भगवान यहाँ पर बात बताए थे। अब ये जब बात अर्जुन को भगवान ने बताई, तो अर्जुन के मन में आया कि आप कह रहे हैं मन को परमात्मा में लगाएं, है ना, मन को संयम रखें। तो मन तो हमारे क्या है, भगवान जो है चंचल है, मन तो अत्यधिक चंचल है। इस मन को हम कैसे करें संयम में। मन भागता है, मिनट में, एक मिनट में यहाँ, एक पल में वहां, पल में वहां। तो मन को संयम के लिए भगवान बोलते हैं फिर कि मन जो है ठीक चंचल है। तो अर्जुन कहेगा, भगवान से अर्जुन ने कहा कि मन भगवान चंचल है, इसको हमको सिद्ध में, इसको हम सिद्धि से नहीं देख पाते, इस कारण योग को हम सिद्ध नहीं कर पाते। तो भगवान यह कहते हैं, जिस भक्ति युक्त ध्यान में श्रद्धा और विश्वास की मुक्ता होती है, न कि मन की स्थिरता की। देखिए क्या कहा भगवान ने, जिस भक्ति युक्त ध्यान में, जिस भक्ति ध्यान में श्रद्धा और विश्वास की मुक्ता होती है, न कि मन की स्थिरता की। आपकी श्रद्धा और विश्वास हो तो मन अपने आप लग जाएगा, पहली बात। और फिर भी यदि मन नहीं लगे, अर्जुन तुम्हारा कहना ठीक है, मन वास्तव में जो चंचल है, इसको निग्रह करना बहुत कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको क्या है, वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास वैराग्य और श्रद्धा विश्वास, इनके द्वारा मन को संयमित का करने का अभ्यास कर सकते हैं। ये बात भगवान इसमें बता रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं, मन को वश में करने से, मन को वश में करने के प्रत्यय योग की सिद्धि हो सकती है, परंतु बिना इसे वश में किए योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन का बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान योग में। आपका मन जैसे बड़े बड़े देखिए विश्वामित्र वगैरह कई ऋषि होते हैं, आप देखो कई तपस्या करते हैं सालों तक, लेकिन वो अंतोगत्वा कई बार वो क्या है, डिसमिस हो जाते हैं। वो कोई कंचन कामनी साथ में आती है, इंद्र जो है स्वर्ग से अप्सरा आती है, तो वो भेग जाते हैं। तो मन कहाँ रहा उसमें फिर। तो मन क्या है, बड़ा चंचल है। तो भगवान वही बात कहते हैं बार बार, अभ्यास वैराग्य और श्रद्धा विश्वास के द्वारा मन को हम संयम में रखें। फिर अर्जुन के मन में फिर बात आती है, भगवान ठीक है ये बात तो आप ही सब मन हो गया, लेकिन कई लोग क्या जीवन भर वो करते हैं, आपकी तपस्या साधना करते हैं, लेकिन अंत में क्या है, वो भटक जाते हैं, उनका मन जो वश में नहीं होता और वो भटक जाते हैं। तो उनका फिर क्या होता है, वो उन्होंने जीवन भर साधना करी, तो वो साधना क्या जो है, बादल की तरह 6 मिनट फट जाती है, क्या होता है उनका, उनका क्या गति होती है फिर अंत में। तो उसके बारे में भगवान कहते हैं, सुचिनाम श्रीमताम घे योग भ्रष्ट विजायते। अर्थात ऐसे व्यक्तियों का जो है जन्म, अगले जन्म जो है ऐसे स्थान पर, ऐसी परिस्थिति पर होता है जहां से वो अपनी यात्रा को पूरी कर सके। उसका कभी ना, अब जो उन्होंने जितना इस जन्म में किया है, जितना इसमें जन्म में भक्ति भाव किया है, साधन अब किया है, उस साधना कभी नाश नहीं होता।
वो वहीं से फिर अगले जन्म में वहीं से शुरू होता है, और अगले जन्म में फिर वो योगी ऐसे स्थानों पर श्रीमान शुद्ध ममता रहित श्रीमान घर में जन्म लेते हैं, ताकि अपनी यात्रा को पूरी कर सके वो। तो वहां फिर उनका जो है कल्याण हो जाता है। और कई व्यक्ति जो है एक हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, उच्च वैराग्य तक। वहां जाकर भी उनका जो है वो डिसमिस हो जाते हैं, वो मान लीजिए। उनका क्या होता है, उनके बारे में भगवान कहते हैं ऐसे वैराग्यवान योगियों का जन्म अगले जन्म में उच्च वैराग्यवान योगियों के जन्म में होता है, ताकि वहां जाकर वो जो है अपनी यात्रा को पूरी कर ले, है ना। लेकिन मूल बात है, उनका कभी विनाश नहीं होता, उनका कभी विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं किसी भी कल्याणकृत कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। जिसने भी कल्याणकृत कर्म कर लिया है, भक्ति मार्ग में आ गया, थोड़ा समय आया ज्यादा आया, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वह, उसको भगवान ने बोला योग भ्रष्ट, वह योग भ्रष्ट पुण्यकारी लोगों में, पुण्यकारी लोगों को यानी स्वर्ण लोगों आदि को प्राप्त करता है। उसकी कामना, भाई क्यों पतन होगा उसका, कामना के कारण। मन में कोई कामना आ गई, सुख भोग की लालसा आ गई, तो भगवान उसको स्वर्ण लोग भेजेंगे भोगने के लिए। वहां पर भोग के बाद वापस जो है उसको वहां वर्षों रहकर वो फिर वहां रहने के बाद फिर क्या है, ऐसे घर में जन्म लेगा ताकि अपनी आदि यात्रा को पूरी कर ले। वो शुद्ध ममता रहित श्रीमान हो घर में जन्म लेगा बोलते हैं उसको। या फिर क्या है, वैराग्यवान जो है कुल में जन्म भ्रष्ट, ये वैराग्यवान योग भ्रष्ट योगी कुल में जन्म लेगा वो, तो वहां जाकर अपना यात्रा पूरी कर लेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को उनके पूर्व जन्म के साधन की संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर वह पुनः योग के प्रयत्न में लग जाता है, पुनः वो उसको आदि यात्रा को पूरी करने में लग जाता है। वहां वह भोग के परस होता हुआ भी भगवान की ओर खिंच जाता है। वहां उसको सब भोग मिलेंगे, लेकिन वहां भोग के परस होता हुआ वो भगवान की ओर खिंच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। योग का जिज्ञासु यानी भगवान के सम्मुख होने का व्यक्ति जो कि सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, इस प्रकार सिद्ध हुआ योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान को फिर भगवान ने ये बात जो अर्जुन को बताई कि योगी जो है, योगी सिद्ध हो जाते हैं बाद में, मरने के बाद ये कर्म हो जाता है तो अगले जन्म में उनको मिल जाता है। तो फिर अर्जुन को मन मत, अर्जुन भगवान कहते हैं अर्जुन से, भगवान योगियों में, है ना, तपस्वियों में, कर्मियों में, ज्ञानियों में सही कौन है, फिर क्या व्यवस्था अपनाऊं मैं, इनमें श्रेष्ठ कौन सा है, योगियों में, तपस्वियों में, कर्मियों में और ज्ञानवान ज्ञानियों में मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तपस्वियों में, ज्ञानियों में, कर्मियों में योगी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा। तू अर्जुन क्या बन जा, इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा, ऐसा भगवान यहाँ पर उसको कहते हैं, अर्जुन तू योगी बन जा। और फिर अर्जुन जो है, अर्जुन से फिर भगवान कहते हैं अर्जुन, और उन संपूर्ण योगियों में भी, उन संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, उन संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। मतलब मेरा भक्त हो जा अर्जुन तू। क्या कहते हैं भगवान, मेरा, अर्थात मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे है, मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे। इस प्रकार जब भगवान कृष्ण में अपनापन आ जाता है तो मन स्वतः ही कृष्ण में लग जाता है। फिर खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सभी क्रियाओं में क्या, मन उसका कृष्ण का एक चिंतन करता रहता है। सर हाँ? योग, सर योगी का क्या मतलब है इसमें? योगी, योगी सब सर्वश्रेष्ठ है, योगी कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है? कर्मयोगी। नहीं, इसमें तो देगा तू योगी हो जा, योगी सर्वश्रेष्ठ है। ये यहाँ इसको कर्मियों के लिए बोला। अर्जुन का प्रश्न था ना, ज्ञानी, उसने ज्ञानी कहा है, ज्ञानियों में, तपस्वियों में, कर्मियों में और योगियों में। नहीं, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। हाँ, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों तो से योगी भी। कौन? कर्मियों में आगे सकाम कर्मी, सकाम कर्म करने वाले, अच्छा। सकाम कर्म करने वाले। योगियों में आ गए कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी। कर्मयोगी मूल रूप से, ज्ञान योगी ज्ञानियों में आ गए, ज्ञान योगी ज्ञानियों में। तो योगी हो जा, तो यहाँ पर कर्म योग दोनों योग हो सकते हैं, है ना। मेन है कर्म योग, योगी हो जा, तस्माद योगी भव अर्जुन है, अर्जुन तू योगी हो जा। और फिर उन योगियों में भगवान ने कि उससे आप यहाँ तो उससे अगली बात क्या की भगवान ने, उन योगियों में मेरा भक्त श्रेष्ठ है, मुझ में हो जा, फिर मुझ में तल्लीन मन वाला हो जा, वो मुझे मेरे मत में सबसे प्रिय है, वो मेरे मत में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है वो, मेरा भक्त हो जा। तो ये भक्ति बात यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बताई। इस भक्ति की बात हो गई, तो ये फिर अगला जो इसमें चैप्टर आता है, फिर अगला छटक आता है भौतिकता का, वो फिर भक्ति योग का छटक आता है, अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 12 तक। वो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर सकते हैं। तो ये अपने पढ़ा खास रूप से कर्मयोग के बारे में, कर्मयोग के बारे में है इसमें पहले छटक में कर्मयोग। अर्जुन चूंकि कर्म करना नहीं चाह रहा था, मेन बात समस्या यही तो थी अर्जुन की। अर्जुन की समस्या क्या थी, कर्म ना करूं मैं बस। तो भगवान उस समस्या का इलाज करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप की थेरेपी दे रहे हैं उसको, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। भाई ज्ञान का भी दिया सारा उसमें, तो ज्ञान, ये ज्ञान में स्थित हो, यानी समतव रह रख, कर्तव्य कर्तव्य में शास्त्रों की बातें मान, सिद्धि असिद्धि, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सब में सम रहे, तू समता से काम कर, बुद्धि तेरी एक उद्देश्य वाली हो,
समस्यात्मिका बुद्धि हो, है ना, निष्पाप हो, सॉरी, संताप रहित हो, ममता रहित हो, आसक्ति रहित हो, कर्तव्य कर्म कर, फिर तुझे मेरी प्राप्ति होगी। तो भगवान कर्मों को कैसे करें, हम इन कर्मों को कैसे करें, किस भाव से करें, वो बात भगवान ने प्रथम शतक में बताई अर्जुन को। फिर अंत में भगवान ने यही कह दिया, ये सब समता का आश्रय ले, समता का आश्रय ले, अर्जुन, समता तो रखते रहे जीवन में, यानी ज्ञान का, समता का आश्रय ले, और आसक्ति रहित होकर, मतलब आसक्ति मत कर इसमें, युद्ध रूपी कर्म में आसक्ति मत कर, इसमें अनासक्त भाव से इसको कर्तव्य कर्म, इससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, यदि युद्ध में हारेगा तो मान लिया भाई, तेरे हार से चिंता है, हारेगा युद्ध में तू मारा जाएगा, मारा जाएगा तो वीर गति को प्राप्त होगा, तो भी तू उच्च लोगों में आएगा, मारा जाएगा तो। और यदि युद्ध में तू विजय होगा तो भी यहाँ सुख को भोगेगा, लेकिन कर तू निष्काम भाव से, कर तू निष्काम भाव से। फिर भगवान ने 11वें अध्याय में तो कह दिया भगवान को, अर्जुन को, भाई यहाँ पर जो है सबका मैं काल महाकाल में आ गया हूँ, ये सब तो मारे जाएंगे, तो ये बाण चलाएगा तो ही मरेंगे, नहीं चलाएगा तो ही मरेंगे, ये सब मारे जाएंगे, लेकिन अर्जुन तू निमित्त मात्र भव सब साचिन, तू निमित्त मात्र बनकर युद्ध कर यहाँ पर, जो तेरा पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से युद्ध कर तेरा तू, परिणाम तो मैं तेरे दिखा दिया, सब काम तो होना है ये, लेकिन तू तेरा क्षमता, पूरी क्षमता का निमित्त मात्र कब तो कर्तव्य कर्म कर। ये बात अर्जुन को भगवान ने बता दी थी 11वें अध्याय में, विभूति योग या विश्व रूप वाले योग में, दर्शन योग में भी। तो ये सब बातें भगवान बस मेन है निष्काम कर्म। गीता का सार यही है, निष्काम कर्म, हम कर्मों को करें निष्कामता से, बिना राग के, बिना द्वेष के, तो सभी कर्म हमें प्रिय हो जाएंगे फिर। और जहाँ कर्मों में हमें राग द्वेषता आ गई तो हम उनको जोड़ लेते हैं, भाई ये कर्म ठीक नहीं है, या आलोचना निंदा बुराइयां करेंगे उन कर्मों की, उन व्यक्तियों की। और जहाँ हमारा कोई राग द्वेष नहीं है तो उनको हम सोचे सहज ही करेंगे कर्मों को, उनसे कुछ भी नहीं, हमें बंधन कुछ है ही नहीं। ये सब बातें तो भगवान ने यहाँ पर कर्म योग प्रकरण में अर्जुन को बताई है। और यहाँ जो है गीता का उपदेश ही देने का आधार तो बन ही गया था इस पहले शतक में, जब भगवान से अर्जुन ने कह दिया मैं युद्ध करूंगा, नहीं युद्ध सिद्धि गोविंद है, मैं गोविंद में युद्ध नहीं करूंगा, बाण रख दिया रथ के पीछे, वहां पर अर्जुन बैठ गया। तो भगवान देखिए, कहाँ तो अर्जुन आगे से चल के भगवान को आमंत्रित करने गया था, युद्ध करेंगे चलो, अपना क्या करना है हमारे को बताइए आप, और वहीं अर्जुन बैठ गया, छोड़ के मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वहीं अर्जुन बाद में कहेगा, अब मैं वही काम करूंगा जो भगवान आप कहेंगे, मैंने स्पति प्राप्त कर लिया अच्युत आपकी कृपा से, हे केशव मैंने स्पति प्राप्त कर लिए, मैं वही काम करूंगा जो आप कहेंगे, बस। तो ये सब बातें गीता की, जो गीता के जो गीता की इसमें ज्ञान रूपी नदी में अर्जुन जो बता रहे हैं, युद्ध करने से नहीं करने, ग्राफ चल रहा है ऊपर नीचे अर्जुन का, युद्ध करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा, फिर नीचे नीचे ऊपर नीचे, लास्ट में फिर आ रहा है टॉप में, अब जो बात नहीं करूंगा मैं, ये सब बातें भगवान के उपदेशों के द्वारा फलीभूत हो रही है। गीता कहते हैं कल्याणकारी है, पूरी बातें भगवान के एक एक श्लोक में बहुत भाव छिपे हुए हैं। अपन ने तो चीज संक्षिप्त प्रयास हो यहाँ पर, क्योंकि एक साल में अपन, एक वीक में 2 घंटे पढ़ते हैं, अपन बहुत संक्षिप्त में लेते हैं बातों को। हर शब्द में बहुत गहराई है गीता की, हर श्लोक के शब्द में बहुत गहरी बातें छिपी हैं, गहरा भाव है हर उसमें। यदि हम उसको डीपली पढ़ें, चर्चा करें, इस पर जीवन में लाएं, तो बड़ी अद्भुत बात है गीता की। गीता गंगोत्कम पीता गीता मतलब आता है ना, गंगा जी के जल से भी बढ़कर प्रभाव है इसका, यदि अच्छे सच्चे अर्थों में आपने ग्रहण कर लिया तो। आपको महाकुंभ भी जाने की जरूरत नहीं है, देखा जाए तो फिर वहाँ गीता की बातों को पढ़ लेंगे तो यही आपको हो जाएगा सब कुछ। जैसे रैदास जी के भाई हो गया था ना, वो हमेशा भगवान चिंतन करते, उनके जो चमड़े के उस पात्र में ही गंगा जी आ गई थी वहां पर, है ना। तो यदि आपका भाव हो तो कुंभ का स्नान यहाँ भी हो सकता है, गीता रूपी इसमें गंगा में गोती लगाकर। तो बातें बड़ी गहरी हैं गीता की, आप इनको जो पढ़ते रहे बार बार, और साथ में भगवान का भजन तो करें, भगवत कृपा से ये सब बातें आएंगी अपने अंदर आत्मसात होंगी। बिना अपनी बुद्धि के थोड़ी सकते हैं अपन, अपनी बुद्धि के बल पे अपन नहीं कर सकते कुछ भी, अपने आप को अपन तो है नहीं करने वाले। भगवान ने कहा ना, तो सब गुणी गुण बरत रहे हैं, यही इंद्रियों के विषय में बरत रही है, कई बातें बोली है। तो अपन बुद्धि का आश्रय छोड़ दें, इसमें बहुत कृपा का आश्रय लें। बहुत कृपा से ही, भगवान के बार बार स्मरण से ही हमारे जो अंदर का ज्ञान है, कलमशता है, वो स्वतः ही दूर होंगी, और ज्ञान का प्रकाश रूपी दीपक हमारे अंदर प्रज्वलित होगा। तो भगवान का आश्रय रखें और भगवान की बातों को माने, इनको भगवान की बातों को जो आज्ञा दी है भगवान ने, मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मुझ में तल्लीन होकर कर, इस प्रकार इन सब बातों को हम प्रयास करेंगे तो सच्चे अर्थों में भगवान का प्रेम प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकेंगे। ये इसमें बात है। अभी आप ही कोई इसमें जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, कोई टिप्पणी कुछ बोलना चाहे पहले शतक के बारे में या पूरी गीता के बारे में भी जो अपने पढ़ा है, तो जब तक आप चर्चा करते हैं, बताइए आप कोई कोई भी सर, आपने। ये कर्म के प्रकार बताए थे ना आपने, हाँ, कर्म अकर्म विकर्म, इन्हें दोबारा बता दीजिए। देखिए 3 प्रकार के कर्म है यहाँ पर, तीसरे चौथे अध्याय में आते हैं। पहली बात तो भगवान ने अर्जुन से कहा था, ये कर्मों की गति बड़ी गहन है, अच्छे अच्छे विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, है ना। इसलिए जो कर्म के तत्व को जान जाता है वो फिर कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। तो पहला आता है कर्म।
कर्म देखिए, कर्म में क्या होता है, कर्तव्य, अभिमान और फल इच्छा रहती है। मतलब करने, कर्तव्यपन का भाव, मैं कर रहा हूँ, ये फल मिलेगा, मैंने किया मेरे लिए ये फल मिलेगा, वो कर्म हो गया, वो कर्म हो गया। इसके विपरीत, अब ये कर्म सकाम भी हो सकता है आपका, कोई इच्छा हो सकती है आपकी, आपने कोई मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी अनुष्ठान करवाया, तो वो कर्म हो गया आपका, है ना। आपके लिए इच्छा पूर्ति के लिए आपने करवाया, वो कर्म होगा। एक आता है विकर्म, जिन कर्मों की शास्त्रों ने मनाही की है, निषेध किया है, नहीं करना चाहिए, उनको हम कर बैठते हैं, तो वो क्या है, विकर्म, है ना। किसी का हमने नुकसान कर दिया, किसी को हानि पहुंचा दी, किसी का अपमान कर दिया, हमारी वजह से किसी का अहित हो गया, है ना, निषिद्ध कर्म, किसी का मतलब मर्डर हो गया, तो ये निषिद्ध कर्म, तो ये निषिद्ध कर्म जो कहते हैं विकर्म। एक होते हैं अकर्म। अकर्म मीन्स जिन कर्मों में हमारा ना तो कोई कर्तव्य का भाव है, ना हमारी फल की इच्छा है, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, वो कहलाते हैं अकर्म। वस्तु हमें अकर्म ही करनी चाहिए, देखा जाए तो। इस कंसेप्ट का थोड़ा बार बार देखेंगे ना, तब समझ में आएगा। मैंने जब पहली बार पढ़े थे तो मैं भी कंफ्यूज था इनमें, विकर्म अकर्म में, क्योंकि सोशल मीडिया में लैंग्वेज दूसरी आती है, उससे हम उसको जोड़ लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं ना। बार बार देखेंगे तो आपके बैठ जाएगा ये। कर्म अकर्म विकर्म, अकर्म सही है, ना तो फल की इच्छा का भाव, ना कर्तव्यपन का भाव, निष्काम कर्म करें हम, वो हो गए अकर्म। और जिनमें कर्म। कर्मों की मनाही है, नहीं करना, निषिद्ध कर्म है, उनको बोलते हैं विकर्म, विकर्म। उनको हम जैसे आजकल सोशल मीडिया में बोलते हैं कुकर्म, बोलते हैं कुकर्म, है ना। एक वो है विकर्म, और एक है कर्म, जो सामान्य कर्म हम करते हैं, सकाराम पॉजिटिवली हमारे सकाम हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं। कर्म में सामान्य कर्म आ गए, और विशेष रूप से विकर्म और अकर्म अलग अलग हुए, ये कर्मों के बारे में। और अपने 18वें अध्याय में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, कर्मों के अलग प्रकार थे उसमें, है ना। नियत कर्म, स्वकर्म, वर्णाश्रम के आधार पर कर्म, वो भी आप एक पुस्तक आती है मेरे पास यहाँ है, आप तो खैर नहीं देखता, मैं आपको एक पुस्तक आप आती है बहुत अच्छी, थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म रहस्य, गीता प्रेस की आती है, पतली सी आती है, 10-20 रुपए की आती है वो। थ्योरी ऑफ कर्मा, वो पढ़े आप, उसमें कर्मों के गणित के बारे में पूरा कंसेप्ट है आपको। थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म रहस्य, उसको आप पढ़ ले, कभी कभी मिले गीता प्रेस से ले आप, उसमें आपको और कर्मों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है ना। सर भैया ये जी, कर्मों कर्मों के होने में भी 5 कारण बताए गए। हाँ बिल्कुल, 18वां अध्याय पढ़ा था ना अपन ने। 18वां अध्याय, और सर इसमें भी है तीसरे अध्याय में। कौन से में? तीसरे अध्याय में भी है सर, पेज नंबर 70। क्या है? इसमें कुछ अलग बताया है सर, उसमें 5 वो अलग अधिष्ठान वगैरह, उसमें कुछ अलग बताया। पेज नंबर 70 पे निकालो सर। क्या क्या बताया, 17 बताइए, बोलिए। कर्मयोग में। हाँ, उसमें प्रकृति गुण स्वभाव अहम इंद्रियों के द्वारा कर्म ये होते हैं, और माँ अधिष्ठान, और क्या क्या बताया था। अच्छा, कौन सा श्लोक बताया, बताइए मेरे को, कौन सा श्लोक है, श्लोक नंबर बोलिए आप। एक मिनट सर। श्लोक इसमें नंबर। सर ये 3.27, 28, 29 के नीचे ये जो इसका विश्लेषण दे रखा है ना सर नीचे, 3.27, 28, 29। हाँ, कौन सा पैराग्राफ है इसमें? हाँ, गीता में कर्मों कर्म के होने के 5 कारण बताए, प्रकृति गुण इंद्रिया स्वभाव अहम, इन सभी का मूल प्रकृति है। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या कमी है बताइए। नहीं, और सर वो पेज नंबर 311, 18वां अध्याय, उसमें प्रकृति गुण इंद्रिया स्वभाव अहम, 311 उसमें क्या क्या है, उसमें अधिष्ठान और ये ले रखा है ना सर। अधिष्ठान कर्ता, अनेक प्रकार के कारण, पेज नंबर कौन सा विविध। था? 18 पेज नंबर बोलिए, 18 में दिएगा। 311, श्लोक नंबर बोले, श्लोक नंबर आप। 18.13, 18.14। हाँ, तो इसमें देखिए क्या, देखिए इसमें जो बताया ना, इसमें कर्मों का प्रोसेस बताया है, प्रोसेस कर्मों का, कैसे कर्म होते हैं पूरे, इनमें क्या क्या उत्तरदायी कारण होते हैं हमारे, अधिष्ठान कर्ता कर्म चेष्टा देव। यदि इनमें कोई एक भी प्रोसेस नहीं होगा ना, तो कर्म नहीं हो पाएंगे, कर्म का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये इस संदर्भ में इसमें। और जो तीसरा जो अध्याय है, तीसरा अध्याय कौन सा, इसमें कौन सा श्लोक था आपका? 3.27, 28, 29। हाँ, गीता में कर्म में 5 कारण बताया, प्रकृति गुण इंद्रिया स्वभाव और अहम, इन सभी का मूल प्रकृति है, ये भी ठीक है। देखिए तीसरे अध्याय में जो बताया ना सर,
ये हमने पूरी गीता के, जो पूरी गीता में बताया है, उनके हिसाब से लेके उठा के लिया है। जैसे प्रकृति बताया है 3.27 और 13.29, 29, 3.27 और 13.29 के हिसाब से हाँ लिया है, है ना। तो ये गुण वाले अध्याय में लिया 14.19 और 3.27 गुण। इंद्रिया 5.9 के से उठाया है। स्वभाव 3.33 और 5.14 से, और अहम उठाया है 17.14 14 से। तो ये अलग अलग अध्यायों से लिए गए, बातें वही है, लेकिन मोटी मोटी बात वही, जो 18वें अध्याय है वही पांचों चीज है, उनसे ही सब होती है। ये ऊपरी तौर पर है। बाकी मेन प्रोसेस जो है ना, मेन प्रोसेस, मूल मूल ये अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, देव, मूल तो ये है। बाकी फिर इनसे ऊपरी ऊपरी तौर पर इंद्रियां। अब जैसे इसमें आ गया कर्ता, अधिष्ठान, तो इंद्रियां अपने आप आ जाएंगी, इसमें स्वभाव भी आ जाएगा, फिर है ना, गुण भी आ जाएंगे। प्रकृति आ गई तो जब प्रकृति आ गई वहाँ गुण भी आ जाएंगे, है ना। तो मेन तो मूल तो वो ये 18वें अध्याय वाला, और ये भी सही है, गलत नहीं है ये ऊपरी तौर पर समझाया अलग अलग एंगल से। इस अध्याय में इससे उठाया है, गुण वाले अध्याय से गुण का बिंदु उठाया है, और ज्ञान कर्म से वो 13वें से वो उठाया, प्रकृति पुरुष प्रेम से वो उठाया, अलग अलग अध्यायों से उठाया है। भाई मूल वही है, 5 करण है, करण, कर्ता, चेष्टा, और ये अधिदेव, अधिष्ठान, ये है मूल इसमें। भैया जी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? पहले एग्जाम में 60 आए थे ना? पिछली बार एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे आपके? 60 आए थे हाँ तो तो बहुत लेंथी वही छूट भी गए थे कई क्वेश्चन हमारे जल्दीबाजी में। लेंथी हो गए थे। कोई बात नहीं, आप जो अभ्यास करें सर बार बार, है ना, अभ्यास करें। सर पहले भाग में तो मार्क्स ही नहीं आते, संकल्प के संकल्प संकल्प में तो वाले में। मार्क्स ही नहीं आते आते, आते बाला चार। आते सर, और मार्क्स आते 40 नंबर का है सर वो हाँ सर, 40 उसमें ही नंबर तो का मार्क्स नहीं आते हमारे। है। करें, माला करें सर आप, माला करें, और बराबर एकादशी का व्रत करें अपनी आप। अपनी भैया आय का कितने परसेंट खर्च करते हो? हाँ, वो आपको देना चाहिए, न्यूनतम जो उसको दिखाना चाहिए भाई। देखिए, आय का दान से आप ये समझे, मान लीजिए आपने कबूतर को दाना डाला, वो भी दान हो गया आपका। तो सर वो तो 2% से कम में ही आता है। हाँ बिल्कुल, सब में तो वो लिखे हैं, आप उसको बेझिझक फिर, आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, किसी से हेल्प करने जा रहे हैं गाड़ी से, है ना, किसी हेल्प करने जा रहे हैं गाड़ी से, तो वो भी आपका जो है गाड़ी का खर्चा आ रहा है, वो भी आपका डोनेशन में आ गया, है ना। तो आप भैया दे सकते हैं उसमें, ऐसा उसमें कुछ नहीं है, हाँ जो भी आप करते हैं ना। हाँ बोले। 4 माला से कम का तो उसमें ऑप्शन ही नहीं था सर। नहीं सर, दो देखिए माला लेवल, करते हैं। आपका लेवल बढ़ गया। आप पहली एग्जाम में रहता है 1 2 माला का, दूसरी में 8 का, 16 का आता है। तो अभी आपको 1 साल हो गई, है ना। अब आप नए वाले नहीं रहे, तो अपना लेवल बढ़ाए, अपना अपना लेवल सर थोड़ा माला तो बढ़ाए। एक ही होती है, सर माला तो एक ही हो पाती है। 15 मिनट में एक हुआ सर। नहीं नहीं, अभ्यास करें, अभ्यास करें, हो जाएगी। देखिए 15 मिनट तो नहीं होता, 2 3 4 मिनट, 4 मिनट में हो जाएगी आपसे माला, 4 मिनट में हो जाएगी आप, 4 मिनट में एक माला कर लेंगे आप, 4 से मैक्सिमम 4.5 मिनट। मतलब मिनिमम मिनिमम सर 7 मिनट लगते हैं, 6 से 7 मिनट लगते हैं एक माला में। नहीं, शुरुआत में सर, शुरुआत में लगते हैं, अभी तो 1 साल से जी जी। आप अभी साधक 1 साल तो हो गए अपने को। हाँ, या तो अभ्यास हो जाए तो फिर ज्यादा फास्ट स्पीड में फिर मजा हाँ, नहीं आता ना अभ्यास सर। तो, हाँ अभ्यास तो पर करना ही सुनने पड़ेगा। बाद ज्यादा मजा नहीं स्पीड, आता। हाँ ज्यादा स्पीड में मजा नहीं आता सर। हाँ वो बात ठीक है आपकी, खैर क्वालिटी वाली बात नहीं हो पाती मेंटेनेंस में। तो हाँ, कह वो रहे हैं फिर आप, वो खाली ये है कि माला पूरी करनी है, इतना ही बात रहता है। अभ्यास करें आप, हाँ अभ्यास करें। देखिए माला भले ही मेरी बात, मेरा मतलब ये है, माला भले ही आप नहीं कर पाए, तो जब भी आप जो है, जहाँ समय मिले भगवान का नाम का स्मरण का अभ्यास करें आप, भगवान के जी नाम जी का स्मरण करते हैं, जहाँ भी समय मिले आपको, जैसे मिले ना भाई, भगवान का जी नाम जी। तो देश काल पृथ्वी से परे है। ये नहीं है आप सुबह नहा के ले, आप ऐसा कोई वो नहीं है, ले तो अति उत्तम बात है। नहीं, ये तो ये हरे राम मंत्र तो हर परिस्थिति में लिया हाँ, जा सकता है। कलयुग मतलब का है, आप कहीं भी कैसे भी ले कलयुग सकते में मतलब जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की है कि हर परिस्थिति में लिया जाता हैं। जी जी। तो आप जहाँ भी भैया जैसे जी समय मिले ना, ले लें आप उसको, कोई वो नहीं है उसमें ना। एक ये है। काम तो जो करते आज हैं। आपने सुनाया है सर, उसके लिए 2 लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो। बिल्कुल, अरे सर बिल्कुल, आप आदेश करें, आप तो बोले। अरे नहीं, आदेश नहीं, आप नहीं सबके नहीं, चरणों में जिम्मेदारी है, आप तो बोले, आप नमन बोले करते तो हुए, अरे हमको। चरणों, सबके भक्तों के चरणों में नमन करते हुए निवेदन है कि इसमें 2 लाइनें मतलब कभी मन में आई थी कि जी आत्मा मन से पूछती है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, आत्मा मन से पूछती है कि रे मन तू इतना चंचल क्यों है। हेलो, आवाज आ रही है सर? सर सुन बोले, आ रहे रही है बोले सर, सर, सुन सर। रहे। बोले सर, बोले। हाँ, तो मन जवाब देता है क्वेश्चन मार्क में कि मैं और चंचल, वो कहता है मैं चंचल नहीं हूं। तो बुद्ध मतलब जो आत्मा कहती है यार, सब कहते हैं, भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है कि तू चंचल है, तो तू क्यों कह रहा है कि मैं चंचल नहीं हूं। तो मन जवाब देता है कि बुद्धि तो तेरी चंचल, जो अविकसित अवस्था में अव्यवस्थित होती है। तो हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने को इतना डेवलप करें कि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें, तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाए। ये बात कहना चाह रहा था सर। जी जी जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल।
देखिए अपना अपना विवेक, अब सब विवेकशील प्राणी है, अपन सभी अपन सब में भगवान की कृपा से विवेक है अपने को, और विवेक विचार दिया है और कर्म स्वातंत्र भी दिया हमारे को। तो हम जो भी कर्म करेंगे तो उन पर विवेक पूर्वक विचार करें हम, विवेक पूर्वक विचार करके तो स्वतः ही मन इंद्रियां हमारी उसमें रहेंगी। और दूसरी बात इसमें आती है अ, मन और बुद्धि, है ना। देखिए मन जो है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से नीचे आता है। मन मन जी बुद्धि से नीचे आता है। तो मन को नियंत्रण यही है, यदि हमारा बुद्धि यदि पावरफुल हो, बुद्धि यदि ढीली रह गई, बुद्धि में ढीलेपन आ गया, हमारा कोई शिथिलता आ गई ना, तो मन खींच लेगा उसको तुरंत। तो बुद्धि में ये हमारी, अच्छे बुरे के सर पहचान ही नहीं कर पाएंगे, मतलब हाँ हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना अच्छा जी बुरा, जी, तो इसके लिए कि क्या, हमारे लिए क्या अच्छा है हाँ, क्या बुरा है। तो हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि में हमारा दृढ़ निश्चय हो, हमारी में जी दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय जितना दृढ़ होगा निश्चय, हमारा उद्देश्य के प्रति हम जितना दृढ़ रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो मन भी हमारा फिर उसमें पिछलू लग रहा है बुद्धि का, बुद्धि को जी मतलब बुद्धि का गुलाम रहेगा मन फिर। देखिए स्वामी जी इस बारे में देते हैं उदाहरण। स्वामी जी देते हैं दूल्हे का, जब दूल्हा होता है ना, दूल्हा दूल्हा दुल्हन शादी होती है, तो दूल्हा जो है उसके वरमाला के लिए जाते हैं, दोनों जाते हैं, तो दूल्हा धीरे धीरे चलता है वहां से, दूल्हा या दुल्हन धीरे धीरे आते हैं। अब नॉर्मल तो उसमें आए तो फास्ट में आ सकता है, लेकिन क्यों नहीं आता, उसको पता है वो दूल्हा है या दुल्हन है, क्योंकि उसकी बुद्धि में उद्देश्य है उसका कि मैं दूल्हा हूं, मुझे दूल्हे वाला भाव करना है, मुझे दूल्हे वाला भाव मन में तो है, और कुछ भी कर दे वो, वहाँ व्यवस्था है, कुछ भी कर ले वहाँ, लेकिन क्योंकि उसकी बुद्धि में उद्देश्य है कि दूल्हा है, वो दूल्हा ने मर्यादा है उसकी। हाँ, हमें हमारा उद्देश्य ही दृढ़ होगा ना कि हम जो है भगवान का हमें प्राप्ति करनी है, हमने हम आत्म प्रभु के पालन अंश करना है। हैं, जी जी हाँ, जी, ये हमारी उसको बुद्धि में प्राप्त करना जितनी है। बात दृढ़ता से रहेगी ना, तो मन हमारा जी फिर उसी के अनुसार ही चलेगा, है ना। और बुद्धि में यदि शिथिलता आ गई, अपना उद्देश्य भूल गए, बस इधर उधर लगा दिया फालतू दिमागों में, तो मन फिर अपने आप भाग ले जाएगा अपने को जहाँ चाहेगा, जहाँ संस्कार होंगे हमारे, संस्कार बैठे अंतःकरण बिल्कुल में ठीक है, विषयों की तरह। तो मन का बड़ा भारी है, देखिए मन के हारे हारे मन के जीते जीत, जो कहा है अपने। मन के जीते जी। हाँ, मन यदि आपका जी नियंत्रण में आ गया ना, तो काम सब बढ़ जाएगा, और मन यदि आपका नियंत्रण में नहीं रहा, सही में नहीं रहा ना, तो देखिए सब व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, फिर पतन होने में समय लगता नहीं, तुरंत पतन होता है एक क्षण में ही, बिजली का इसके करंट इसके चलता लिए है। सर एक शब्द, एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि मन शब्द को पलट दिए हो जाएगा नम। तो जैसे एकदम 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, तो वैसे ही अपने आप को हम कंट्रोल कर लें, उतना लचीलापन ले आए कि मतलब किसी भी मतलब उसमें परिस्थिति में अपने को गिरने ना दें, तो विवेक का इस्तेमाल करते हुए, तो बस, मतलब जो है हम मन अपना कंट्रोल हो जाएगा, मन नम हो जाए। मन मन का ही बात है। देखिए मन की मांग एक आती है, जी क्रोध की क्रिया, मन की मांग और वाणी का वेग, तीन बातें आती हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं उसमें, वृंदावन में जो अपने स्कूल वाह, के हैं क्या वहाँ पर, क्या बात है, क्या क्रोध की बात क्रिया, है। क्रोध जी की जी जी क्रिया, वाणी का वेग और मन की मांग, तीनों जिसकी नियंत्रित हो गई ना, वो गुरु बनाने योग्य है संसार में। जी, देखिए बिल्कुल आजकल जितने जितने बिल्कुल। फॉल डाउन हो रहे हैं, सब वहीं तो हो रहे हैं, क्रोध की क्रिया के बस में, क्रोध की क्रिया को प्रकट कर देते हैं, क्रोध आता है तो क्रोध की क्रिया को कुछ बोल जी देते हैं एक आदमी। और मन की मांग, मन में आ गया, मान ली कोई मन में कोई अनैतिक बात आ गई, तो उसको कर लेते हैं वो फलीभूत, तो मन की मांग के बस में हो गए। तो मन की मांग, क्रोध की, और वाणी का वेग, वाणी का वेग, वाणी का वेग भी हमें क्या नियंत्रण में करना रखनी चाहिए। ये नहीं आपकी बैठे हैं वाणी में आ रही है, मैं ये बोल दूं वो बोल दूं, भाव आ रहे हैं तो वो नहीं रोक पाया, उसको बोल दें। तो वाणी का वेग, क्रोध की क्रिया और मन की मांग, इन तीनों पर आपने विजय पाली, तो आप क्या है, संसार में गुरु बनने लायक है। फिर आप ऐसे कहते हैं वो आदमी गुरु बन सकते हैं हम, ऐसा जीव गोस्वामी जी ने बोला है उपदेश अमृत में, है ना। तो मन की मांग जो है, मांग जी देखिए, जी मन की जी, मांग के जीव जीव चक्कर में ही, गोस्वामी के साथ हैं जी, जीव हाँ, गोस्वामी। हाँ, रावण जी का जी पतन कहाँ हुआ था, मन की मांग के कारण। रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा शिव शंकर जी का उपासक था, लेकिन मन में उनके आ गया पर स्त्री का हरण करना, तो मन की मांग के चक्कर में रावण का पतन हो गया, मन की मांग के वशीभूत हो गया था वो। तो मन जो डिजायर करे, उनमें क्या बैलेंस होना चाहिए। एक तो होती है हमारी नीड्स, और एक होती है वांट, नीड्स और वांट, मतलब जरूरत और जी, चाहना, दोनों बहुत फर्क। इनमें जी बैलेंस जी होना चाहिए, बैलेंस। मन तो कहेगा आप जो है वांट्स में ये वो, लेकिन नीड्स क्या है, हमारी बेसिक विवेक क्या है, हमें जरूरत है नहीं इन बातों की, इनकी, तो उसमें हम बैलेंस बना के चलेंगे, तो मन फिर हमारा मन और क्रोध वाणी संभवतया रह सकते हैं एक ही सीक्वेंस में। और इन सबका देखिए कंट्रोल होता है उधर से, मन, क्रोध और वाणी जो है इनका सबका कंट्रोल है उधर। आपका उधर संयमित होगा, उधर का, और उधर का कंट्रोल है जिब्या, जिब्या आपकी संयमित जी, होगी ना। रसनेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय दो पर कंट्रोल हाँ करना। बस, मनुष्य को बोला जाता है शिश्नोदर प्राणी, ऐसे जी मनुष्य जी होता है जी बैठने वाले, उनको बोलते हैं शिश्नोदर प्राणी। शिशन और उदर के ही मतलब प्रिय है वो, उनके उसके चक्कर में लग रहते हैं जी वो। जी तो हमें शिश्नोदर कंसेप्ट त्याग के जिब्या को संयम करना होगा। जिब्या यदि संयम में आ गई, हम भगवान का ऑफर किया हुआ प्रसाद ग्रहण करेंगे और सात्विक शुद्ध सात्विक प्रसाद पाएंगे,
तो स्वतः ही पांचों इंद्रिय हमारी एक ही लाइन में रहेंगी, कंट्रोल हो जाए। मन के उसमें रहेंगी अधीन में, और मन रहेगा बुद्धि के अधीन में। तो हमारा युक्त आहार विहार वही तो था इसमें 5वें अध्याय में, युक्त आहार जी विहार, हमारा आहार विहार युक्त हो, हमारी संगति सही लोगों की हो, एसोसिएशन हमारा जो है देखिए सबसे बड़ा गुरु हमारा वातावरण होता है, देखा जाए तो जिस समय जहाँ रहते हैं वहाँ, जिस वातावरण में रहते हैं वहीं से हम सीखते हैं ज्यादातर। तो आपकी संगति ऐसे लोगों से हो जो आपको क्या है, पतन की तरफ न ले जाने वाले हो। इस्कॉन में हम जब मैं शुरुआत में जब जाता था इस्कॉन में, तो वहाँ हमें फॉर्मूला दिया ABCD फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले से आपको फॉलो करना है। ए मीन्स एसोसिएशन ऑफ डिवोसी, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों का संग करना है। एसोसिएट हमारी संग हमारा जो है भक्तों का हो, अच्छे लोग हों, सात्विक लोग हों, अपने कल्याण के में सहायक हो। एसोसिएशन हमारा अच्छा होना चाहिए, संग। दूसरा आता है बी फॉर बुक रीडिंग। आप डेली जो है स्वाध्याय करें, भगवत गीता करें, भागवतम शास्त्र करें, डेली शास्त्रों का स्वाध्याय करें, आप बुक रीडिंग करें डेली नियमित रूप से, चाहे एक पन्ना ही पढ़े आप, एक लाइन पढ़े, लेकिन नियमित पढ़े उसको। एसोसिएशन डिवोटी करें, बुक रीडिंग करें। एंड सी फॉर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, चैंटिंग चैंट यानी भजन करें भगवान का, डेली माला करें आप। ABC और डी आता है DT वर्शिप, भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा करें आप। अर्चा विग्रहों की भजन में डेली जो है जैसे भी करें आप, अपने जो क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जरूर उनको मतलब उपासना करें। और ई आता है एकादशी, फास्ट, एकादशी का फास्ट भी करें आप, एकादशी का फास्ट करें आप। उससे भी क्या है, हम आध्यात्मिक मार्ग में जल्दी बूस्ट उन्नति करते हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से हमारे जो है आध्यात्मिक मार्ग में जल्दी उन्नति होती है। एकादशी व्रत में करना क्या है, एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम लेना है और अन्न का त्याग करना है, बस अन्न नहीं खाना उस दिन, है ना भाई। आप जो इतना सहन नहीं कर सकते हम, तो अन्न के अलावा नॉन जो ग्रेन है वो मेटेरियल खा सकते हैं हम, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा उस दिन भगवान का जो है भजन करें, ध्यान करें, उस दिन ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की लीलाएं सुने, गुण कथाओं का अनुवाद करें, है ना, इनका भगवान के नाम गुण लीला धाम के बारे में चिंतन करें। उससे हमारे क्या जल्दी बूस्ट होती है आध्यात्मिक जीवन में। तो ये ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बुक रीडिंग, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, DT वर्शिप एंड एकादशी फास्ट, इनको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा, मतलब हमें हमारी दिनचर्या सही हो जाए, हमारी दिनचर्या काफी तक सही हो सकती है। फॉलो करें इस फॉर्मूले को आप, मैंने भी किया है, शुरुआत में करता था। अच्छी बात है इनमें, ताकि केयरफुल रहे। देखिए मेन तो हमारा पतन कहाँ होता है, हम संसारिक संघ में आ जाते हैं ना, जैसे हमारे ऑफिस गए, विद्यालय गए, जहां भी जाते हैं वहां ऐसे लोग मिल गए और उनसे हमने बस शुरू हुए मिलना घुलना, फिर वहां सिस्टम सब बेकार हो जाता है। जो लाभ होना चाहिए हमारी साधना का, वो लाभ नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। लाभ को मेंटेन करने के लिए आप ध्यान रखें, पूरे अपने 24 आवर्स केयरफुली रहे, बस ये है। और तो बाकी बहुत कृपा है सब। और बोले आप सर, आप सब वरिष्ठ हैं। भैया जी एग्जाम कब हुआ? एग्जाम शायद मंगलवार को है, अगले वीक में 17 तारीख को, शायद मंगलवार। एक क्वेश्चन और है मेरा, ये ना उसमें आंसर शीट में तो अलग दे रखा है, धृतराष्ट्र शब्द से क्या तात्पर्य है? मैं अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाला करती हूँ, और उसमें ना सीट में ना उसमें वो भी लिख रखा है धृतराष्ट्र के पुत्र, वो मेरे हिसाब से तो गलत है। तो मैं कि कहीं वहां पे एग्जाम में आ जाए। अर्थ वही है, अन्यायपूर्वक हड़पना, बस यही है ना खाली? वही आंसर आंसर शीट में ना दोनों मिला करके एक दे रखा है उसमें, मतलब जो भी है ABCD करके जो भी है। धार्त राष्ट्र मन है, धृतराष्ट्र के पुत्र, धार्त धार्त राष्ट्र, और धृतराष्ट्र मन ही अन्यायपूर्वक हड़पना। हाँ धृतराष्ट्रन, धृतराष्ट्र में क्या क्वेश्चन में क्या है उसमें, ये धार्त राष्ट्रन, धार्त राष्ट्र तो धृतराष्ट्र के पुत्र, उसका तो है धृतराष्ट्र के पुत्र, और धृतराष्ट्र का अर्थ है अन्यायपूर्वक हड़पना। हाँ है ना, शब्दों को थोड़ा देखिए, मात्रा का प्रोनाउंसिएशन का, धृत और ध्रात, है ना जी। और बताएं, क्वेश्चन तो क्या ही लिख रखे सब। आप तैयारी करें, जो भी क्वेश्चन मेरा भेज दिया करो मैसेज पर, आप है ना, आंसर वगैरह में कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं आपको। अच्छा, एक मैंने जो ऐड कराया था ना एडमिशन के लिए, मैंने आपसे बात भी की थी, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। कैसे अभी नहीं आएंगे, अभी मार्च में आएंगे, क्योंकि मार्च में चालू होगा हमारा सिस्टम, है ना। नेक्स्ट बैच मार्च में स्टार्ट होगा। मार्च से पहले हम जो है, मार्च से पहले यानी मतलब फरवरी के अंतिम वीक में ग्रुप वगैरह बनेंगे, उसके ग्रुप में इन्फॉर्मेशन कर देंगे आपको, है ना। तो उनके मोबाइल से आ जाएगा जिनको मैंने ऐड किया है? क्या किसी को मैंने ऐड किया है ना, हाँ रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनका कोई रेस्पॉन्स, मतलब आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं गया है, मतलब उनको कि उन्हें? वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, रेस्पॉन्स आएगा फरवरी के लास्ट वीक में, तब संपर्क करेंगे उनसे, तब संपर्क करेंगे नए बैच के लिए उनसे। नए बैच स्टार्ट हुआ ना मार्च में, तब संपर्क करेंगे उनसे। तो भैया जी बुक्स इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएंगी? 1 मार्च से एग्जाम है। 1 मार्च से एग्जाम है, कैसे? एग्जाम नहीं, सॉरी, क्लासेस
हाँ तो बुक्स तो पहुंच जाएगी, बुक्स में क्या है, 7 दिन के अंदर पहुंच जाती बुक्स तो कुरियर से। अच्छा अच्छा तो अच्छा। पहुंच जाएगी, आप वो चिंता मत करें, बुक्स पहुंच जाएगी, नहीं तो पीडीएफ भेज देंगे ना, पहुंच जाएगी बुक्स में से मैक्सिमम 99% पहुंच जाएगी। फिर भी आपको ऐसा लगेगा तो पीडीएफ दे देंगे उसकी, है ना, आ जाएगी बुक्स, आप बुक की चिंता मत करें आप, है ना। हुआ कि आपका, यदि आपने रजिस्ट्रेशन सही कर दिया, आपने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर दिया ना, सही उसके तो एंट्री मैंने वगैरह कर सही कर दिया, दी, उसका अमाउंट जमा करा दिया होगा तो आ जाएगा, फिर वो फिर किताब वही वगैरह 22 जनवरी को करा दिया था उन्होंने, 22 जनवरी को। हो गया, बुक्स आ गई होगी, आ जाएगी, है ना। ये आप, मैं और मेरे को आप डिटेल्स भेज दें उनके, है ना, और मैं चेक कर लूंगा यहाँ पर, है ना, उस पे ऐप पे पता पड़ जाएगा, वहीं पता पूछ लूंगा मैं भाव जी से। ठीक है ठीक है। चलिए, और कोई बात? बस बस यही बताइए कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 या 30, बस क्वेश्चन मैं वही यही। वही वही शेड्यूल होगा जो आपका थर्ड एग्जाम हुआ था ना, थर्ड चरण के एग्जाम, वही सिस्टम सेम होगा। बस थर्ड एग्जाम में अंतिम 6 चैप्टर के क्वेश्चन आए थे, उस एग्जाम में पूरे 1 से 18 वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्वेश्चन हाँ देखिए बहुत इजी आते हैं, आप अब तो इतना सिस्टम इजी कर दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एबीसीडी वाला क्वेश्चन है, उसमें तो कोई मार देगा एबीसीडी, है ना, कोई खास हाँ बात नहीं है। बाकी जो हाँ। पहले जो पेपर होता है ना ऑब्जेक्टिव, वो थ्योरेटिकल बड़े क्वेश्चन आना करना, मैचिंग वाला, और वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा था, उसमें पूरी पढ़नी थी किताब भाव वगैरह। अब तो सिंपल है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मानना एबीसीडी उसमें, और वो आई जाएंगे आप पे। आप तो असाइनमेंट जो मैं भेजता हूँ आपको, ये भेजता हूँ ना, ये हर अध्याय के असाइनमेंट, 1 से 6 के हाँ छह नहीं के, सर। उनको हाँ पढ़े, उनको पढ़ लें आप। और साथ साथ में जो आपने पिछली बार एग्जाम दिए, आपने अभी रिसेंटली एग्जाम दिए, थर्ड एग्जाम दिए, सेकंड दिए, उनको भी आप पढ़ लें एक बार, है ना, कि क्वेश्चन को देख लें, उनमें से मोस्टली क्वेश्चन उनमें से आते हैं। और बाकी जनरल अपन क्लास में चर्चा करते हैं, है ना, उनको भी जी ध्यान रखें। जैसे जैसे 18वें अध्याय में सात्विक सुख, जी। और ये सुख वगैरह के तीन तीन तरह के, धति बुद्धि सुख दुख की, सब इनको थोड़ा खेल लें। गुणों के बारे में, 3 गुण कौन कौन होते हैं, इनकी प्रवृत्तियां क्या है, सिम्टम क्या है इनके, कैसे प्रकट होते हैं क्या, वो देख लें। और हम्म मोस्टली दूसरा अध्याय जो है ना, सारी जो कि इसको पढ़ लें अच्छी तरह से आप। इसमें कई क्वेश्चन आते हैं जनरली दूसरे अध्याय में से ना, ये देह देह के बारे हम्म में, देह देह की विशेषताओं हम्म के बारे में, स्थिर बुद्धि के बारे में, व्यवसायत्मक बुद्धि के बारे में, साथ ही जो है कर्म अकर्म विकर्म जो पूछा रजनी जी ने, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, है ना। और हम्म साथ साथ में ये जो ये युक्ताहार विहार वाला है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। और ये योग भ्रष्ट वाला जो कंसेप्ट है, उनकी गति क्या होती है, हम्म, क्या होता है, इनके बारे में प्रश्न आते हैं। ज्ञान विज्ञान ठीक। योग में से जो है हजारों में से लाखों में से एक जो पता है, उस बारे में, उस लोग में से क्वेश्चन आते हैं। और साथ साथ हम्म जो 4 प्रकार के लोग हैं, कौन कौन से, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, इनसे भी प्रश्न आते हैं, है ना। हम्म और 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, मूड अधम नराधम, है ना, वो आसुरी हम्म प्रवृत्ति के उनमें आते हैं। देवी प्रकृति वाली व्यक्तियों के लक्षण क्या है, आसुरी प्रकृति वाले लक्षण क्या है, उनमें से प्रश्न आते हैं आपको। अकर्तव्य कर्तव्य अवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, उस श्लोक से भी प्रश्न आते हैं जनरली, वो पढ़े। श्रद्धा के बारे में, आप जो 3 तरह की श्रद्धा है ना, उसमें आहार के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सात्विक आहार कैसा होता है, राजसी आहार कैसा होता है, तामसी आहार कैसा होता है, कर्म करने के 5 प्रोसेस में क्या क्या है ना, बुद्धि धति, और ये कर्ता यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, विशेष रूप से सात्विक राशि तामसी वाले में कैसे कैसे भाव क्या होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, है ना। ये सब आपने जी बस उनको थोड़ा देख लें एक बार आपको, और आप पढ़ाइए आपने, तो जी ऐसा जी भैया। क्वेश्चन आएगा तो आप देख लेंगे, अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। अब अगली क्लास होगी अपनी, आज तारीख कितनी है, आज तारीख 9, अगली है 16, 16 को। और 16 मंगलवार, को। मंगलवार को है 18 तारीख, है ना। तो हाँ जी, मंगलवार को एग्जाम है आपका। 16 को होगी फिर। हाँ तो 16 एक्चुअली क्या है, 15 16 7 3 दिन हमारा आचार्यों का सेमिनार है यहाँ पर जयपुर में। जी तो जी अच्छा। 16 को शायद मैं सेमिनार में रहूंगा, या नहीं जी सेमिनार में तो रहना पड़ेगा, फिर टाइम निकल पाऊंगा देखूंगा, लेकिन मैं, नहीं तो अपन फिर ऐसा करेंगे 17 को ले लेंगे क्लास, यदि 16 को फर्स्ट प्रायोरिटी 16 रहेगी, है ना। 15 16 जी जी। 17 3 दिन है सेमिनार वो, तो मैं वहाँ रहूंगा, तो मैं टाइम मिल गया ले लूंगा। नहीं, या फिर ऐसा करेंगे 15 के से पहले 14 को ले लेंगे क्लास अपन, 14 या 17, 14 या 18 को देख लेंगे क्लास, है ना। 16 को होती है तो ठीक है। 18 को नहीं, 18 को नहीं भैया जी, हमें थक जाएंगे इतना 18 को बैठे नहीं, नहीं बैठे। 18 को तो एग्जाम है, 18 को क्या लेंगे, 18 को तो हाँ एग्जाम ही है आप, 18 को तो एग्जाम ही है। या तो लेंगे 14 को लेंगे, या फिर 16 को, ये ना, या तो 16 रूटीन टाइम में लेंगे, मन नहीं हो पाएगी जी फिर जी 14 को ले लेंगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, है ना। कि उस दिन सेमिनार जी। में क्या पता कौन सा सेशन, क्या पता नहीं मेरे को पूरे उस बारे में, लेकिन मेरे को वहां रहना पड़ेगा। 18 को एग्जाम रख दिया है, उस दिन तो ऑफिस हम लोग का होता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइम शाम को 7 बजे है ना एग्जाम तो। अरे सर, हम लोग 7:30 पौने 8 तक तो घर ही पहुंचते हैं। 8 से 9 है। 8 से 9 है क्या सर? हाँ तो 8 से 9 टाइम है ना, 8 बजे हाँ, पहुंच 8 से जाए। 9 दिया है। सर आते ही, बस घर आते ही एग्जाम देने बैठ जाएंगे। नहीं तो एग्जाम तो देखिए, कहीं भी आप, कहीं भी साइड में गाड़ी लगा के खड़ी करके आप, वो 15 20 मिनट का है एग्जाम का, तो इतना कोई बड़ा वो है नहीं, 60 क्वेश्चन तो ही है वो। आप तो तैयारी करते हैं अभी से, है ना, एग्जाम की भगवान से व्यवस्था ऐसी करा देंगे आपको, हो जाएगी एग्जाम अच्छे से आपकी, है ना। अब 8 से 9 टाइम है, एक्चुअली वो टाइम फिक्स हो गया है मोस्टली, है ना। तो उस टाइम ऑफिस टाइम भी नहीं होती, 8 से 9 लोग जनरली लोग घर ही रहते हैं सभी, है ना। उसमें उस दिन थोड़ा आप आधा 1 घंटे पहले आ जाएं घर थोड़ा, है ना, ये प्रयास करें।
बाकी टाइम तो क्या है, मुश्किल चेंज हो पाएगा, वो लिंक सेट कर दिया उसका, अब तो 8 से 9 है ना। और आपात परिस्थिति नहीं, हमेशा छुट्टी को ही होता था, संडे को ही होता था, अब की हो रहा है। आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या है, इस बार आचार्यों की सेमिनार है यहाँ पर 15, 16, 17 को। तो सभी जी। आचार्य हमारे पास सेमिनार रहेंगे। तो कई आचार्य अभी क्लास पे हैं, वहाँ पर भी है ना, क्लास भी अटेंड करते हैं वो, तो उनके एग्जाम वगैरह में दिक्कत आएगी फिर। 16 तारीख को सेमिनार रहेंगे वहाँ पर, सभी आचार्य करीब 150 आदमी आएंगे वहाँ पर, उनके परिजन भी आएंगे कई, मतलब जो। तो उस समय क्या है, संडे को तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा, उनके आचार्य नए आचार्य है ना, उनके प्रेजेंटेशन होगा, है। तो उससे क्लास तो हो नहीं पाएगी। तो आपका इसलिए चेंज किया उसका टाइम, मंगलवार किया था, है ना। और मार्च के फर्स्ट वीक में क्लासेस संभवतः नई क्लास चालू होंगी फर्स्ट वीक में मार्च के में। और उसमें भी ऐसा है, अभी जो मार्च के फर्स्ट वीक में क्लासेस रेगुलर रहेंगी, पहले 5-7 दिन तो ऑनलाइन रहेंगी रेगुलर, है ना। शुरू में रेगुलर रहेंगी क्लास 1, 2, 3, 4, उसमें गीता की भूमिका के बारे में होगी। फिर बाद में 15 के आसपास फिर अपन जो है वीकली क्लास चालू करेंगे फिर, ये इसमें भी है। और बाकी कोई नई बातें तो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल तो आप एग्जाम के लिए पढ़ें सब चैप्टरों को अच्छी तरह से एक बार, ताकि जो है आप। रेगुलर सर 2 घंटे की या 1 घंटे की? एक्चुअली में क्या है, पिछली बार हमारा अनुभव ऐसा रहा था, इस क्लास जो स्टार्ट होती है ना सभी ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें क्लास साधक सभाएं, फिर अगली क्लास से भाग गए वो, सब भाग गए वो। तो हो सकता है वो उनको कुछ समझ नहीं आया हो गीता की भूमिका के बारे में, है ना। अब जैसे अपने अभी 7 ही आ रहे हैं, देखो 70 में 7 ही आ रहे हैं, 10% भी नहीं आ रहे, हम्म। तो लोग भाग जाते हैं। तो उनको रोके रखने के लिए पहले गीता की भूमिका के बारे में इस बार बताएंगे, प्रयास सभी को एक साथ उसमें सर साथ। 4-5 दिन में छट जाएंगे सर, छट जाएंगे, जो रहना है वो रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो उनका, है ना, अच्छी तरह से, ताकि डटे वो मैदान में। वो भाव है, बाकी क्लास तो फिर वही होगी जो अभी होती है अपनी, ऐसी है ना। जी जी। और नया प्रयोग है, नया प्रयोग के तौर पर है, पिछली बार हो गया था ऐसा मोस्टली सभी क्लासों से। हम्म। एक क्लास हमें में तो तो आदत पड़ गई। हाँ, एक क्लास में भैया 80 जी, लोग हमें थे। तो आदत पड़ गई, हमसे तो रहा ही नहीं जाता, ये तो नशा सब हो गया हमें तो। हाँ नहीं नहीं, आप तो खैर भगवत कृपा है आप रोज पर मन तो। करता है बस आप पर पढ़ो तो जल्दी से एग्जाम हो एक रोज। हमारे एक आचार्य जी क्लास में 80 थी, 80 80 में 3 आते हैं, लेकिन 3 आते हैं वो भी कभी नहीं आते, इनमें एक तो हस्बैंड वाइफ है, 2 तो हो गए एक और वो, तो लोग क्या भाग जाते हैं। इसलिए उनको क्या है, इस बार नया प्रयोग कर रहे हैं, ताकि वो अच्छी समझे, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। गीता की भूमिका चर्चा होगी, सिर्फ भूमिका, रेगुलर अपन पढ़ेंगे क्लास में ही, बाद में भूमिका के बारे में थोड़ा अच्छा उनको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ऐसा प्रयोग करने का विचार है अभी। बाकी भगवान की इच्छा। तो चलिए अपन करते हैं फिर माइंड अप आज, है ना। आप सभी जो है, जी। चलिए अपन 2 मिनट भगवान का कीर्तन कर लेते हैं, सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें सभी, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनस्य संकीर्तन यज्ञ सर्वपापनाशनम, सर्वपापनाशनम, प्रणामो दुख समय नमस्तम, प्रणाम दुख शमन, नमामि हरिम परम, नमामि हरिम परम, हरिम परम, वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की जय जय, श्री जय राधा गोविंद देव सरकार की, सरकार की जय हो। जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय हो। जय हो, हरे कृष्ण महामंत्र की, मंत्र की जय जय, हो। जय हो, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय जय हो। आज के आनंद की, हिंद की जय जय, हो। आप सभी वैष्णवों की जय हो, सभी जय हो, हमारे आचार्य जी की जय हो। नाम से जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।